हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। तो वैष्णव सदाचार के अंतर्गत आज हमारी 7th क्लास है और आज हम साधना के जो भक्ति के अंग हैं किस प्रकार साधना करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कल हमने चर्चा किया था कि विभिन्न प्रकार के जो भक्त हैं, अन्य अन्य प्रकार के जो कैटेगरी हैं, उससे किस प्रकार हमें डीलिंग करनी है, किस प्रकार उनसे हमें व्यवहार करना है, कैसा हमारा संबंध होना चाहिए और किस प्रकार हम भक्तों का रिसेप्शन कर सकते हैं, गेस्ट सर्विस कर सकते हैं। तो वो सब कल हमने जाना था। तो कोई भक्त उसमें से कुछ डिस्कस करना चाहें कल के पॉइंट्स में से जो बहुत अच्छा क्लिक किया हो, जो याद है आज तक उनको, तो वो भक्त शेयर कर सकते हैं। सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। इसमें आपने एक तो ये बताया कि जो डिवोटीज है, आचार्य जब वैष्णव है, उनके पूरे नाम लेने चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोलना चाहिए। हम्म। दूसरा आपने बोला कि जो गृहस्थ है उनको अधिकारी के नाम से बोला जाता है, और जो सन्यासी है उन्हें ब्रह्मचारी के नाम से संबोधित किया जाता है। जो सन्यासी और उनको महाराज के नाम से, जो ब्रह्मचारी उनको ब्रह्मचारी के नाम अच्छा अच्छा अच्छा, महाराज। अच्छा, और दूसरा आपने बताया कि भक्तों के पदचल, उच्चिष्ट और पददूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और 6 अपराध भी बताया आपने वैष्णव के, जिसमें मार देना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, प्रणाम ना करना, वैष्णवों को क्रोध व्यक्त करना, प्रसन्न न होना, और वैष्णवों को देखकर, ये सब से। बताया एक था आपने। एक एक पॉइंट बताना है खाली। अच्छा नेक्स्ट अच्छा। विजय लक्ष्मी माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट गुंजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अगर कोई भक्त किसी कारणवश भक्ति सेवा से के मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाए, तो हमें ये कहकर उनका तिरस्कार नहीं करना कि वो माया में है, बल्कि हमें उन्हें वापस लेकर आना है भक्तों के संग में, उत्साह से। हरे कृष्णा। कमलेश कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल प्रभु जी मुझे ये पता चला कि हमें अभक्तों से अपने या किसी भी से भी अपने पैर नहीं छुआने चाहिए। हम छू सकते हैं, हमें किसी से पैर नहीं छुआने चाहिए, अदरवाइज उसके कर्म फल हमें लग जाते हैं। ड्राइविंग करते समय क्लास भी अटेंड नहीं करनी चाहिए। प्रभु जी टाइमिंग ही ऐसा, या तो ऑफिस ठीक से है, आते हाँ तो वक्त आप ना या ड्राइविंग पर ऑफिस। ड्राइविंग पे ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अंकुर जी मलिक प्रभु। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। जी, धर्म प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरे को वो पॉइंट अच्छा लगा था, आपने कहा था ना सीनियर्स वैष्णव का संग, मतलब उनसे प्रश्न पूछना और अपनी जिज्ञासा करते रहना, वो अच्छा लगा था। हरे ठीक है, कृष्ण। थैंक यू रीना चोपड़ा माता जी। अनंत प्रभु पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मुझे ये अच्छा लगा कि अगर मंदिर जाए या वहाँ पे अगर कोई सीनियर भक्त किसी तरह से अगर आपस में कुछ भी बात कर रहे हो या किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे हमें हमारा कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। ये बात आपकी हमें अच्छी लगी। और दूसरा, जैसे कि प्रभु जी ने बताया था कि जो अभक्त होते हैं उनका चरण स्पर्श नहीं करने देना चाहिए, और जो हम किसी का भी चरण स्पर्श कर सकते हैं। और एक और चीज है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। कल आपने जो बताया था कि जो हमारे हमसे बड़े मिले, ब्रह्मचारी सन्यासी, उनको कुछ गिफ्ट करना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, सबको जो भी वैष्णव मिले हमें सभी वैष्णव। वैष्णव को, सभी वैष्णवों को जो 6 प्रकार के आदान प्रदान है
तो जरूरी नहीं है कि हम कोई गिफ्ट ही दें उनको। नहीं, कुछ लक्ष्मी के रूप में ही दे दें, क्योंकि वो कुछ, हम तो कुछ भी दे सकते हैं और हाँ लक्ष्मी से हाँ वो अच्छी चीज कर सकते हैं। हाँ, तो हमें छह छह प्रकार के आदान प्रदान करने हैं भक्तों से। तो उसमें हाँ। किसी फॉर्म में हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम उनको पैसे ही दे रहे हैं। तो जिसमें भी हम सामर्थ्य है, जो भी अच्छा कर सकते हैं तो कर सकते, मतलब कुछ करना चाहिए, लेकिन आदान प्रदान। हाँ। संघ का मतलब है कि ये छह प्रकार के आदान प्रदान करना। अगर नहीं किया तो वो संघ नहीं कहलाएगा। थैंक यू। वीना चोपड़ा माता जी। वही नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मुझे ये अच्छा लगा, गुरु के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए, सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए हम्म, और हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें पारंपरिक गुरु से के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को ही पढ़ना चाहिए। हम्म। तो फॉर अस, लाइक श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी है, पहले उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, माया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये अच्छा लगा कि जब हम किसी भक्त के घर में जाते हैं, जो भक्त नहीं है, उनके भी प्रसाद हमें पाना चाहिए, जो हमारे लेवल है। उनको नहीं, ये नहीं खाएंगे करके निंदा नहीं करना चाहिए। और जो मंदिर में आते लेके प्रसाद, हम उसका भी हम लेके, या हम नहीं भी खाएंगे तो हम लेना चाहिए उनसे, हमारी हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि जब रिलेटिव के घर जाए तो हमें खाना ही खाना है। हाँ, मतलब खाने हमें खाने। हमने ये बताया कि जैसी परिस्थितियां हैं, अगर परिस्थिति जी। प्रचार के लिए अगर आवश्यक है तो हम थोड़ा जी। स्वीकार कर सकते हैं उसको, भोग लगाकर। बिल्कुल साफ जी। सफाई से खाना बना हो, फिर भोग लगा के तब उसको स्वीकार करना है। पहले थोड़ा मना ही कर देते थे ना, नहीं खाना हाँ है हाँ तो। हाँ। तो फिर भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो चीज थोड़ा सा। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो आपने बताया था कि गुरु महाराज के साथ जो भी वैष्णव आते हैं उनका हमें साथ के साथ आदर करना है, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना, उनको भी सेम व्यवहार करना है हमें, उनको भी गार्लैंड हुआ या प्रसादम की व्यवस्था सेम होनी चाहिए। हम्म, और दूसरा कि वैष्णवों की कृपा की कितनी इम्पोर्टेंस है, कि हम कुछ भी कार्य करें तो वैष्णवों की कृपा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि जो भी एनर्जी आएगी वो वैष्णव कृपा से ही संभव है। ठीक है, थैंक यू। शबनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको सादर प्रणाम। प्रभु जी, मुझे सहेजिया का मीनिंग बहुत अच्छा लगा था कि मैंने उस टाइम इमेजिन किया कि जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो हर कोई गोपी बने घूमते हैं, जेंट्स लोग भी मंदिरों में नृत्य करते हैं, लेकिन वो बाहर आके फिर वही मुंह में उनके गुटखा होता है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। मानसी माता जी। अच्छा, आपका ही नाम है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे साधना के ऊपर, है ना। अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो हमारा पब्लिक बिहेवियर है, तो सबके सामने कैसा व्यवहार करना है हमें, वो हमने चर्चा किया। अब आते हैं हम अपनी प्राइवेट लाइफ में, है ना। कि जब हम प्राइवेट लाइफ में हैं, साधना मतलब प्राइवेट, हमारा पर्सनल मामला है। तो जब हम प्राइवेट जीवन में होते हैं तब हमें क्या करना है, उसको आज हम चर्चा करेंगे। तो साधना का मतलब ही होता है कि जिस साधना मतलब हमारे जो डेली की रूटीन प्रैक्टिसेस हैं उनको करना। इस प्रकार भक्ति के तीन स्तर होते हैं, मतलब भक्ति के तीन प्रकार, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो भाव भक्ति में क्या है कि रूल्स और रेगुलेशन पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। साधना भक्ति में मतलब नियम कानून पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और भाव भक्ति में फिर वहां पर रूल्स रेगुलेशन पालन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम भक्ति मतलब उसको प्रेम मिल गया। तो अभी हम जो कर रहे हैं साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं। साधना भक्ति का मतलब होता है कि साधना करना मतलब जिसमें मन हमारा नहीं लगता। भाव में फिर हमारा मन अपने आप स्वतः ही लगेगा, फिर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मन नहीं लग रहा तो उसके लिए हमें क्या है, साधना करनी पड़ती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करने की आवश्यकता होती है ना। जिस प्रकार कई लोग पूछते हैं कि भगवान तो भाव से खाते हैं, है ना। तो कुछ भी खिलाओ उनको, किसी भी समय खिलाओ, रात को उठा के खिला दो उनको, कुछ भी करो, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को रूल्स रेगुलेशन थोड़ी ना पसंद है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे अंदर भाव नहीं है अभी, क्योंकि हम भाव प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो इसीलिए हमें साधना भक्ति करने की आवश्यकता है।
तो इसीलिए हम भाव स्तर पर है नहीं, तो हम उस स्तर पर भगवान को खिला भी नहीं सकते कि किसी समय उठा दिया भगवान को, किसी समय सुला दिया, किसी समय भोग लगा दिया, नहीं। क्योंकि हमारे अंदर भाव नहीं है। हम साधना भक्ति मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर भगवान की भक्ति करते हैं। सुबह उठना है, इतनी माला करनी है ना, ये इतने बजे भगवान को उठाना है, इतने बजे आरती होनी है, तो रूल्स रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं। कुछ नियम एंड कुछ डूज एंड डोंट्स, इसको बोलते हैं साधना भक्ति। कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें छोड़नी है, इसी को बोलते हैं साधना भक्ति। अपने मन की बात नहीं माननी। तो कृष्ण भावना में तुम्हें आचरण करते समय व्यक्ति को अनेक सकारात्मक नकारात्मक नियामक तत्वों को स्वीकार करना चाहिए, है ना। जो पॉजिटिव चीजें उनको स्वीकार करना है और जो नेगेटिव चीजें उनको त्यागना है। तो इसी को साधना भक्ति कहते हैं। तो साधना भक्ति के अंग जो है, मतलब श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि 64 प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मतलब भक्ति के 64 अंग हैं, जो बहुत ही डिटेल में भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए हैं। कभी आप उस पुस्तक को पढ़ोगे या आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि 64 अंग होते हैं भक्ति के, हैं। इसमें बहुत सारे हैं। तिलक लगाना, भगवान के मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, नृत्य करना, कुकिंग करना, भोग लगाना, आरती करना, भगवान को नहलाना, धाम यात्रा करना, एकादशी फास्टिंग करना, गुरु का आश्रय लेना, गुरु की आज्ञा मानना। तो ये सब मिला के भक्ति के 64 अंग हैं। और भक्ति के 64 अंगों में से प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति बताते हैं कि 9 भक्ति के अंग उनमें से प्रमुख हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्म निवेदनम। तो ये 9 अंग है भक्ति के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हम सब गौड़ीय वैष्णवों को बताते हैं कि जो 5 भक्ति के अंग हैं वो बहुत ही विशेष रूप से प्रोमिनेंट है, बहुत आवश्यक है हमारा पालन करना। तो उन अंगों पर हम आज चर्चा करेंगे, वही हमारी साधना है। उन भक्ति के अंगों का पालन करना हमारी क्या साधना का विषय है। उनमें क्या क्या है, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। मध्य लीला के 22वें अध्याय के 28वें प्यार में बताया गया है कि साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवन। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तों की संगति करे, भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करे, श्रीमद् भागवतम सुने, मथुरा में वास करे तथा श्रद्धा सम्मान पूर्वक अर्च वगैरह की पूजा करे। तो ये 5 भक्ति के अंग जो है बहुत ही हमारी भक्ति के लिए, हमारी भक्ति उन्नति के लिए, हमारे प्योरिफिकेशन के लिए बहुत लाभदायक है। और इसके अगले श्लोक में बताया गया है कि अगर ये हम अंगों का पालन करते हैं तो इसका क्या लाभ होगा हमको। तो आगे बताया गया है, सकल साधन श्रेष्ठ एहि पंचांग कृष्ण प्रेम जन्माय एहि पंचेर अल्प संग। ये बंगाली भाषा है। तो भक्ति के ये जो 5 अंग हैं सभी अंगों में श्रेष्ठ हैं। और यदि इन 5 को थोड़ा सा भी, है ना, अल्प संग, थोड़ा सा भी संपन्न किया जाए तो कृष्ण प्रेम क्या क्या जागृत होता है, कृष्ण प्रेम जन्माए। तो ये जो भक्ति के 5 अंग हैं, अगर इनमें से हम किसी भी अंग को अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में भी करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, कृष्ण प्रेम जन्म। ये कृष्ण प्रेम को जन्म कर सकते हैं हमारे हृदय में, कृष्ण प्रेम प्रकट हो सकता है अगर इन भक्ति के अंगों का पालन करते हैं तो। इसीलिए इन भक्ति के अंगों का पालन करना विशेष रूप से आवश्यक है। और जिसमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जप, हमारा कीर्तन। जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, जप इत्यादि करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, तो ये विशेष महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी 99% डिवोशनल सर्विस डिपेंड्स ऑन आवर चैंटिंग। कि हम जब किस प्रकार करते हैं तो उसी उतनी ही मात्रा में हमारी भक्ति में वृद्धि होगी, भक्ति में उन्नति होगी। तो जप बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी भक्ति का। इसीलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन के अंदर जब भी हम इस्कॉन से जुड़ते हैं तो हमारे जप के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। कोई भक्त हमसे मिलता है, बाकी कुछ नहीं पूछे, क्या पूछा, एक ही चीज पूछा, कितनी माला करते हो आप, 4 माला। कितनी बढ़ाई आपने, 16 माला तक कब पहुंचोगे। तो घूम फिर के बात कहाँ आती है, माला पर ही आती है। कई बार लोग परेशान होते हैं कि हमेशा माला की बात करते हो, कई लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, हमारा जो मूवमेंट है, जो कलयुग का जो धर्म है, वो कीर्तन है, वो जप ही है, हरिनाम ही है ना। और जो बाकी सारी सेवाएं हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, केवल असिस्ट करने के लिए, कि बाकी सारी सेवाओं से हमें वृद्धि मिले, हमारी चेतना शुद्ध हो, कि हम अच्छा जप कर पाए। तो बाकी सेवाएं किस लिए हम अच्छी कर रहे हैं, कि अच्छा जप हो। और जप ही अच्छा ना हो तो कोई फायदा नहीं हो। इसीलिए
सबसे महत्वपूर्ण जो भक्ति का अंग है हमारे लिए वो क्या है? जप है। तो जप को सुधारना और जप के बारे में समझना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से आज। भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कीर्तन तथा जप ये सभी पूर्व महान आचार्यों द्वारा प्रदत्त अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। दीक्षा के समय शिष्य द्वारा गुरु के समक्ष की गई सबसे पहली प्रतिज्ञा है। अतः नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के कम से कम 16 माला जप करना एक प्रामाणिक शिष्य का प्रमुख कर्तव्य है। तो ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ये महान आचार्यों द्वारा दी गई है ना। सबसे पहले जो हरे कृष्ण मंत्र है ये किसने किसको दिया? ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया। नारद मुनि जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो कलयुग के लोग हैं ये तो बिल्कुल ही बेकारा निकम्मे हैं, इनके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये महान आलसी हैं, क्या क्या करेंगे अपने जीवन का, तो कुछ इनके लिए ऐसा दो कि कैसे उद्धार होगा इनका। तो नारद मुनि पूछते हैं ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी इनको बताते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम, ना तरह परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि मैंने सारे वेदों में देख लिया है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, केवल एकमात्र उपाय क्या है? ये जो 16 शब्दों का मंत्र है ये क्या करेगा? कली कलमस नाशनम, सारे कलमशों का नाश कर देगा। तो कलयुग के लिए ये विशेष रूप से डिजाइन किया गया ये जो मंत्र है। इसीलिए अगर हम अपने आप को कलयुग का जीव मानते हैं, अगर हम मानते हैं कि हमने कलयुग में जन्म लिया है और हम कलयुगी हैं, आलसी हैं, तो हमारे पास केवल और केवल एक ही मात्र उपाय है। क्या है? इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। और चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं अपने शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो मंत्र है ये क्या करता है? चित्त से जितनी भी गंदगी है हृदय में पता है गंदगी है, इस प्रकार बताया गया है कि हमारा हृदय इतना गंदा है कि इतना कोयला होता है ना, कोयला कितना काला होता है, तो अगर हमारे हृदय के सामने दर्पण रख दिया जाए तो इतना काला दिखाई देगा। और उसकी सफाई करनी है, जैसे मान लो एक कोयला है और कोयले की आपको सफाई करनी है, तो कोयले की सफाई करना असंभव है, कोयले में से कालापन निकालना क्या है? असंभव है। लेकिन इस हरे कृष्ण मंत्र में इतनी शक्ति है, इस हरे कृष्ण मंत्र को जब करेंगे तो हमारा जो कोयले रूपी जो काला हृदय है उसको साफ किया जा सकता है। इसके माध्यम से, हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से, चेतो दर्पण मार्जनम। तो चित्त से ये क्या करेगा? मार्जन करेगा हमारे अनर्थों का। अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो हमारा हृदय क्या? शुद्ध होगा। तो ये बहुत ही सरल और अच्छा उपाय है। अगर हम अपने अनर्थों की निवृत्ति करना चाहते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, तो ये शुद्धिकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि नहीं मुझे माला नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी करवा लो, नहीं नहीं, आपको माला करनी ही पड़ेगी। ये कलयुग का धर्म है, युग धर्म है, तो माला तो हमें करनी पड़ेगी। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी 99% आध्यात्मिक प्रगति पवित्र नाम के जप पर निर्भर है। इस प्रकार जो भक्त प्रामाणिकता पूर्वक नियमित रूप से अपराध शून्य होकर पवित्र नाम जप करेगा वह कृष्ण भावना में तुरंत प्रगति करेगा। कि जो भी व्यक्ति अभी अपराध शून्य, अभी अपराध पढ़ेंगे, पहले तो चैंटिंग पे आ जाए, फिर उसको अपराध रहित कैसे करना है, और जब हम अपराध रहित करेंगे तो उसका हमें बहुत लाभ मिलेगा। इस प्रकार प्रभुपाद ने यहाँ पर भी कोट किया कि हमारी जो 99% जो भक्ति है वो डिपेंड करती है हमारे जप पर, कि हम जप कितना अच्छा करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी हमारे जप के अंदर ही है। जितना जप अच्छा करेंगे उतनी हमें समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, और जितना हमारा जप अच्छा नहीं होगा उतनी हम प्रॉब्लम्स में और फंसते चले जाएंगे। एक बार मुंबई मंदिर में, वहां पर गिरिराज स्वामी महाराज वहां के प्रेसिडेंट थे, तो उनकी देखरेख में वो मंदिर चलता था। तो संडे को वहां पर संडे फीस्ट होता था और खूब कीर्तन होता था 24 घंटे, और सारे भक्त लोग आते थे, खूब एंजॉय करते थे, हरि नाम सुनते थे। तो गिरिराज महाराज के पास कोई भक्त आता था समस्या लेके कि महाराज ये चल रहा है, उसने ये इसको ये बोल दिया, ये पॉलिटिक्स हो रही है और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो महाराज बोलते थे अभी टाइम नहीं है, मंडे को बात करते हैं, मंडे को आना, संडे के बाद, और संडे को प्रोग्राम में आना मत भूलना, संडे को हमारे प्रोग्राम है, संडे फीस, उसमें आना।
उसके बाद मंडे को मिलते हैं। दूसरा कोई भक्त समस्या लेके आता था कि महाराज ये हो गया, कोई सुनता नहीं है मेरी, है ना, बहुत परेशान हूँ, मैं मंदिर छोड़ के चला जाऊंगा। तो महाराज ने बोला ठीक है, मंडे को बात करते हैं, संडे को प्रोग्राम अटेंड करो, मंडे को बात करते हैं, बिजी हम। तो जो कोई भक्त महाराज के पास समस्याएं लेके आता था, महाराज क्या बोलते थे, मंडे को मिलते हैं, संडे को प्रोग्राम अटेंड करो। और जब ऐसे महाराज उनको बोलते थे, संडे को जब व्यक्ति प्रोग्राम अटेंड करता था, है ना, हरिनाम कीर्तन सुनता था, 24 घंटे हृदय उसका शुद्ध हो जाता था। तो जो प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी, वो गायब हो गई उसकी। मंडे को पूछ रहे हैं महाराज क्या हुआ आपकी प्रॉब्लम का, महाराज वो सही हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमारी सारी समस्याओं का कारण क्या है, अच्छे से जप ना करना, और सारी समस्याओं का समाधान क्या है, अच्छे से जप करना। अगर हम अच्छे से जप करेंगे तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसीलिए जप करना हमारे भक्ति के लिए महत्वपूर्ण अंग है, और इसको हमें विशेष रूप से, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें अच्छे जप करना है। सुबह का समय जो है हमें ध्यान देना है कि अच्छे से अच्छा जप हम कर पाए। तो जप अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। जब हम स्वयं को किसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न करते हैं, तब हम केवल उस कार्य के लिए ही कुछ समय निकाल कर रखते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक भक्त को दिन का कोई निर्धारित समय केवल जप के लिए आरक्षित करना चाहिए, और उस समय प्रत्येक कार्य त्याग कर केवल जप करने का प्रयास करना चाहिए। जप करते समय अन्य कोई कार्य ना करें, बातचीत ना करें। तो उसमें बताया गया है कि जब हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो उसके लिए हम अलग से समय निकालते हैं, कोई अन्य कार्य नहीं करते। जैसे कई बार हम बोलते हैं माला करो, भक्तों को इंस्पायर करते हैं माला जप करने के लिए, तो भक्त लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज सेट है, हमने किसी और चीज को प्राथमिकता दे रखा है। अभी समय हमारे पास है, लेकिन इस चीज के लिए समय नहीं है, बाकी चीजों के लिए समय है। जैसे मान लो हम कितने भी व्यस्त हैं, लेकिन जो हमारा कहीं मान लो कहीं घटना घट जाती है हमारे रिलेटिव्स में, तो हम सारे काम छोड़कर वहां पर जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे ना। क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी वो है जाना वहां पर, बाकी सारे काम एक तरफ, वो प्रायोरिटी है। जिस प्रकार जैसे कोई किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो वो सारे काम धाम छोड़ के वो क्रिकेट मैच देखेगा, उसकी प्रायोरिटी वो है। उसी प्रकार क्यों जप नहीं करना चाहते हम अभी, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज हमने और कुछ बना रखी है। पढ़ाई हमारी प्रायोरिटी है, घर का काम हमारी प्रायोरिटी है, क्रिकेट मैच देखना, व्हाट्सअप, ये सारी चीजें हमने प्रायोरिटी बना रखी है। फ्रेंड से मिलना है, मूवी देखने जाना है, ये हमारी प्रायोरिटीज है। और जब तो बाद में देखा जाएगा, टाइम मिलेगा तो ऐसा नहीं करना हमको। तो जिस प्रकार हमने अन्य प्रायोरिटीज के लिए समय बना के रखा है कि भाई आज क्रिकेट का मैच है, मुझे 4 घंटे वहां पर बैठना है टीवी के सामने, आज मेरा फ्रेंड मिलने आ रहा है, मुझे 2 घंटे उसको देने हैं प्रायोरिटी, आज मुझे मूवी देखने जाना है, 3 घंटे वहां देने हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको हम प्रायोरिटी अपने जीवन में देते हैं। तो उसी प्रकार हमें सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, जप को देनी है। क्यों देनी है, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होगी, उसको हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें मानना है कि जप हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पहले ये हम मानेंगे, तब हम उसको सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे। तो पहले उसके बारे में सुनना है, जितना हम जप के बारे में सुनेंगे, जप की महिमा सुनेंगे, भक्ति अंग के बारे में सुनेंगे। हम तो यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में बता रहे हैं, डिटेल में हम बहुत सारे जान सकते हैं, जप के ऊपर इतने सारे लेक्चर्स हैं। तो पहले उनके बारे में सुनना है, जप की महिमा कितनी है, और तुम्हें पता पड़ेगा ये महिमा बहुत है और ये मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके लिए हम अलग से समय निकाल के रखेंगे कि ये 3 घंटे, ये 2 घंटे मेरे आज की सोलह के लिए हैं, इतने समय में और कुछ नहीं करूंगा। कभी कभी होता है हम अपने आप को मल्टी टैलेंटेड मानते हैं, है ना, एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में झाड़ू है, झाड़ू चल रही है। एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में कड़छी घुमा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं हम, है ना। एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में फोन है ना। सो दोनों हाथों से हम काम करना चाहते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो। माला चल रही है हमारी, है ना, टीवी भी देख रहे हैं, सीरियल भी देख रहे हैं, है ना, यार माला चल रही है, क्रिकेट मैच भी चल रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि माला भी कंप्लीट करनी है, क्रिकेट मैच भी देखना है, कुकिंग भी करनी है। तो सारे काम कहाँ से करें, तो क्या करें, दो दो कामों को जोड़ देते हैं, दोनों काम कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जब हम जप कर रहे हैं तो जप पर ही ध्यान देना है, और केवल जप ही करना है। दूसरा साथ में कार्य हमको नहीं करना है, ना फोन पे बात करनी है, ना किसी और व्यक्ति से बात करनी है, ना लैपटॉप चलाना है, ना फोन चलाना है, ना झाड़ू लगानी है,
ना वर्शिप करनी है, ना लेक्चर सुनना है ना, कुछ नहीं करना, क्योंकि हम अभी भगवान के साथ एक भक्ति के अंग के माध्यम से भगवान से जुड़े हुए हैं, तो दूसरा कार्य हमको नहीं करना है। तो जिस प्रकार बताया गया है कि जब जो है हमारा भगवान से पर्सनल मीटिंग है, भगवान हमारे समक्ष उपस्थित है, हम भगवान से बातचीत कर रहे हैं जब के माध्यम से, और भगवान हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, और उस समय अगर हम कोई और कार्य करते हैं, जैसे मान लो कोई और आगे उससे बात करने लगे हम, और वो व्यक्ति जिसके सामने बैठे हो वो क्या फील करेगा। जैसे मान लो आप किसी के साथ बैठे हुए हो और उससे बात कर रहे हो, दूसरे व्यक्ति बीच में आ जाता है, उससे बात करने लगे आप, फिर इससे बात कर ले, फिर उसको ये बोल दिया, तो उसे क्या लगेगा, मुझे इग्नोर कर रहा है, ये मुझे मुझे नहीं चाहता है, उठ के चला जाएगा। तो उसी प्रकार जब हम जप करते हैं, मतलब भगवान से हमारी पर्सनल मीटिंग चल रही है, और अगर हम भगवान से पर्सनल मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है हमारी, और उस समय अगर भगवान को इग्नोर करके हम कुछ और अन्य कार्य करेंगे, कभी झाड़ू लगा लिया, कभी क्रिकेट देख लिया, कभी फोन लगा लिया, तो भगवान सोचेंगे भाई ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, ये मुझे नहीं चाहता, ये सारी चीजों को चाहता है, तो भगवान वहां से गायब हो जाएंगे, मतलब हमारा जप में मन फिर नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें जप के लिए एक अलग से समय निकाल के रखना है, केवल जप ही करना है। और वो समय कौन सा होना चाहिए, वो समय होना चाहिए जैसे मैंने बताया, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जप है, तो उस जगने के बाद सबसे पहला कार्य हमें जप करना है, क्योंकि पता नहीं आज का दिन 24 घंटे में मेरे पास कितना समय है ना, पता नहीं मैं कितना जीऊंगा, हो सकता है मेरी मृत्यु 12 बजे है, 1 बजे है, 2 बजे है, तो सबसे पहले अपना काम निपटा लूं मैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे मान लो कोई किसी व्यक्ति को अगर अल्टीमेटम आ जाए ना कि आज आपकी 11 बजे डेथ होने वाली है, तो क्या करेगा वो, जो उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे वो उनको निपटाएगा कि मैं तो जाने वाला हूँ। तो उसी प्रकार हमें नहीं पता कि हमारे पास दिन कितने बचे हैं, कितना इस दिन के अंदर कितना समय बचा है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये कार्य निपटाना है, पता नहीं बाद में टाइम मिले या ना मिले, इसको खत्म करता हूँ। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगकर सुबह हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों करना है, क्योंकि उस समय हमारा जो माइंड है फ्रेश रहता है, मन में हमारे इतने सारे विचार नहीं होते हैं, और जब मन हमारा परेशान करने की कम दिक्कत करता है, क्योंकि मन थोड़ा शांत रहता है उससे। तो सबसे बेस्ट है कि हम जब को किस समय करना चाहिए, हम सुबह की सुबह में उसको करना चाहिए। तो केवल हमें वही कार्य करने हैं, बातचीत नहीं करनी, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना उस समय, एक हाथ में माला चल रही है, न्यूज़पेपर चल रहे हैं या न्यूज़ सुन रहे हैं, माला भी चल रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एकांत विचित होकर ध्यान केंद्रित करके आवश्यक है हमें क्या है कि जप ही करना है, टेलीफोन में बातचीत ना करें, है ना, और नम्रतापूर्वक संदेश देने के लिए कहना, फिर रखें, बाद में संपर्क करने के लिए कहलवाएं। कोई से फोन अर्जेंट कॉल आता है तो बोल सकते हैं मैं जप कर रहा हूँ इत्यादि, और बाद में बात करें। तो ये सारे जो टेलीफोन कॉल्स हैं, ये सारी दुविधाएं कब आती हैं, जब हम जप बाद में करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं, तो ये सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप जब सुबह करोगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब करोगे 5 से 7, तो 5 से 7 किसी का फोन नहीं आता, सुबह सब सो रहे होते हैं। ये सारे जो फोन जो डिस्टरबेंस होते हैं हमारे जप में, ये जब हम बाद में जब करते हैं तब आते हैं। तो सुबह के समय हमारे फोन में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, अगर सुबह के समय कोई कॉल आएगी भी तो बहुत ही अर्जेंट कॉल होगी, वही आएगी। तो इसीलिए अगर आपको अच्छी तरह से जब करना है तो सुबह का समय क्या है, बिल्कुल बेस्ट समय। जिस समय पवित्र नाम का जप कर रहे होते हैं उस समय सीधे श्री कृष्ण के संपर्क में होते हैं, अतः भगवान नाम से अभिन्न है, तो किसी प्रकार की बाधा ना आए, और इसी प्रकार से हमें जप करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जो महामंत्र के अर्थ पर हमें ध्यान देना है। तो हरे कृष्ण मंत्र है, उसका जो अर्थ है उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ क्या है। हरे मतलब ओ राधा रानी, कृष्ण हे कृष्ण, ओ राम, तो क्या करो, कृपा करके मुझे अपनी सेवा में एंगेज करो, कृपा करके मुझे सेवा दीजिए, जिससे मैं माया से मुक्त हो जाऊं। तो हरे कृष्ण मंत्र क्या है, एक भिक्षा मांग रहे हैं, भगवान से भीख मांग रहे हैं सेवा की। और जब इंसान भीख मांगता है तो उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, विनम्र व्यवहार रहना चाहिए, करुणा होनी चाहिए उसके हृदय में, रोना चाहिए, उसको क्रंदन करना चाहिए। तब सामने वाला व्यक्ति हमारे क्रंदन के ऊपर जितना वो दया आएगी, तब वो हमें वो वस्तु देगा जिसको हम मांग रहे हैं। जैसे मान लो कोई भिखारी है, वो भीख मांग रहा है, और आराम से सूट बूट पहन के, हाँ 100 रुपये देना रहा, ऐसे कोई देगा उसको पैसे, कोई नहीं देगा। तो बिल्कुल जितना वो एक्टिंग करे भले ही,
विनम्र बनने की, बिल्कुल कुछ नहीं है मेरे पास, करुणा हाथ जोड़ के बिल्कुल विनम्र होके आंखों से आंसू बह रहे हैं, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, तो ऐसा रूप बनाएगा तब उसे भिक्षा मिलेगी। तो जब हम जप कर रहे हैं तो हम भगवान से भीख मांग रहे हैं, है ना। तो वो क्रंदन अवस्था में करुणा करते हुए, क्रंदन करते हुए, रोते हुए, प्लीज भगवान दे दो, प्लीज भगवान अपनी सेवा में एंगेज कर लो, तो इस क्रंदन अवस्था में हमें जप करना चाहिए, रोना चाहिए भगवान के सामने। तब भगवान को हो सकता है कुछ दया आ जाए, चल ठीक है ये सेवा कर, है ना। जब हम ये इस भाव से जप नहीं करेंगे तब तक उस जप का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जो हम मंत्र जप कर रहे हैं उस पर ध्यान भी लगाना है। ध्यान लगाने का मतलब क्या है, उसको बोलना है, सुनना है, बोलना है और सुनना है, बोलना है और सुनना है। अगर हम उस मंत्र को नहीं सुन पा रहे, इसका मतलब क्या है कि हमारा मन कहीं और है। अगर मन यहीं पर है तो उस मंत्र को हम आराम से सुन पाएंगे। अगर हम नहीं सुन पा रहे, इसका मतलब मन कहीं हमारा और चला गया है। और जब आपको जब कर रहे हो आप और पता पड़ा कि आपका मन जो है कहीं और चला गया, किसी और के साथ वो एंजॉय कर रहा है, मन कहीं और कुछ खा रहा है, कहीं और विचार आ रहे हैं, तो आपको पता पड़ेगा, अरे मैं तो जप कर रहा हूँ, मेरा मन यहाँ पर है। तो फिर से उसको कान पकड़ के खींच के लाना है जप के अंदर, जप कर सुनो, फिर जाएगा, फिर लेके आना है, फिर जाएगा, फिर लेके आना है उसको। तो इस तरह एक दिन हमें प्रैक्टिस पड़ जाएगी। तो उसको बोलना है जप को, और उसमें सुनने का हमें प्रयास करना है। इस तरह हम अच्छा जप कर सकते हैं। भक्ति युक्त मन स्थिति, हरे कृष्ण मंत्र एक प्रार्थना है। हमें मंत्र की अच्छी तरह अर्थ समझकर भक्तिपूर्वक मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए जैसे खोया हुआ अनाथ बच्चा अपनी माँ के लिए परोपकार कर रहा हो। हमारी प्रवृत्ति असहाय भाव से पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण पर अविलंबित होनी चाहिए। तो इस बिल्कुल अ, असहाय अवस्था में, कोई नहीं है मेरा, अनाथ हूँ, अनाथ बच्चा जैसे रोता है ना। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि प्रभुपाद जी बताते हैं, जो चैंटिंग है, इट्स अ जेन्युइन क्राई, इट्स अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर। तो आपने देखा होगा, आप लोग सब गृहस्थ परिवार में हो, तो जब छोटा बच्चा होता है तो कभी कभी रोता है, कभी कभी रोने का ड्रामा करता है, वास्तव में रोता नहीं, वो ड्रामा करता है। तो उसकी जो माता है उसको पता है कि ये जो बच्चा है अभी क्या है, रोने का ड्रामा कर रहा है, ये रो नहीं रहा, ठीक है, ड्रामा कर रहा है। तो माँ उसके पास नहीं जाती है, तो फिर ड्रामा कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या है, बच्चा जेनुअनली रोता है, बिल्कुल हृदय से रोता है, तो माँ को तुरंत पता पड़ जाता है कि ये रो रहा है। तो तुरंत सारे काम काज छोड़ के माँ क्या करती है, उसके पास जाती है और उसकी जो आवश्यकता है, जिस तरह से वो रो रहा है, उसको पूरा करती है। तो माँ को पता है। तो उसी प्रकार भगवान को पता है कि हम कैसे चैंटिंग कर रहे हैं, हम जेन्युइन क्राई कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, बस नाम में हाथ में माला रखी है, लेकिन मन में तो वही भौतिक इच्छाएं सारी चीज घूम रही है कि, है ना, मेरा मन आज मैं वहां जाऊंगा, उसको ये करूंगा। तो भगवान को पता है ये ड्रामा कर रहा है, फिर भगवान नहीं आएंगे। लेकिन जब हम पूरा हृदय से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, पूरा हृदय से लगा के, पूरा करुणा भाव से जनरली रोते हैं भगवान के लिए, तो फिर भगवान क्या करते हैं, सारे काम काज छोड़ के तुरंत हमारे समक्ष भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब हम उस असहायता को फील करेंगे तब भगवान प्रकट होंगे। लेकिन अगर खाली ड्रामा करेंगे तो भगवान को पता है ड्रामा कर रहा है, ये मुझे चाहता ही नहीं है वास्तव में, ये खाली ऊपर से चाहता है, नाम ले रहा है, लेकिन वास्तव में मुझे नहीं चाहता ये किसी और, मन में कोई और चल रहा है, इसको चाहता है, मुझे नहीं चाहता। मन में जो विचार विचार आ रहे हैं इसके, ये वास्तव में उसको चाहता है। तो भगवान कभी नहीं आएंगे। इसीलिए हमें इस प्रकार भावना से, इस तरह भाव से भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जप करना चाहिए। भौतिक प्रलोभन, अपने भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए हमें प्रलोभन मुक्त होकर, बाधाओं को लांग कर श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा अर्पण करने का ध्येय साधने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए जप के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भौतिक लाभ की ओर हमें नहीं देखना चाहिए। भगवान से हमारी एक विशुद्ध मांग होनी चाहिए कि वे हमारी उनकी सेवा तथा उनके नामों में सतत स्मरण करने का अवसर एवं सामर्थ्य दें। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण से निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपका विस्मरण न हो। यदि आप मुझे नरक में ही भेजते हो तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मैं सदैव हरे कृष्ण का स्मरण करता रहूं। तो जब कोई भक्त भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो वो सारी भौतिक बाधाओं को लांग कर आगे जाता है। तो उसके, हमारे भक्तों के जीवन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। कोई भी इच्छा हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, भौतिक का कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तभी हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं।
ना कोई हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मैं जप कर रहा हूँ भगवान, इतने साल से जप कर रहा हूँ, एक गाड़ी तो कम से दिला दो कम से कम। सब भक्तों के पास गाड़ी है, गाड़ी से मंदिर जाते हैं, एक अच्छी सी गाड़ी दिला दो, क्या दिक्कत है, आपके पास इतना पैसा है, लक्ष्मी जी आपकी भार्या हैं, तो आपके पास क्या दिक्कत है, एक गाड़ी दिला दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत थोड़ी ना होगी। तो ये सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से हमें जप नहीं करना चाहिए। और जप जो है ये कल्प वृक्ष के समान है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं जप करते समय। कभी कभी वो प्रार्थनाएं सुन लेते हैं भगवान, जप के माध्यम से वो पूरी हो जाती हैं। तो और जब हमने प्रार्थना बोली थी तब इतना नहीं सोचा था, प्रार्थना जब किया तो वो पूरा हो गया, है ना, और फिर वो कष्ट का कारण बनना है हमारे। इसीलिए प्रार्थना करते समय बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जप जो है हमारा कल्प वृक्ष के समान है, जो भी मांगते हो मिल जाता है। तो इसीलिए भौतिक इच्छा हम ना करें, क्योंकि वो भौतिक इच्छा हमें भक्ति से विस्मरण, भगवान कृष्ण का विस्मरण कराएगी। हमारी विशुद्ध मांग ये होनी चाहिए कि बस केवल आपकी सेवा का मौका मिलना चाहिए। मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भवतार भक्ति रहे तुकी त्वयि। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी एक ही कामना है, एक ही इच्छा है, क्या, जन्म आफ्टर जन्म, जन्मांतर जन्म मैं क्या करूं, आपकी अहेतु की कृपा सेवा करने का मौका मिले, बस मेरी और कोई इच्छा नहीं। न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम जगदीश कामये, ना ये सारी चीज मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए शुद्ध भक्ति की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य जो भी इच्छाएं हैं शून्य, बिल्कुल जीरो, कोई इच्छा नहीं हमारे मन में, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावृतम, ज्ञान और कर्म से भी आवृत नहीं है वो, ज्ञान भी नहीं चाहिए, कर्म का भी मिश्रण नहीं है, शुद्ध भक्ति है। और कृष्ण के अनुकूल भाव से सेवा की जाती है। अनुकूल कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा, ये अनुकूल भाव से जो सेवा की जाती है वो शुद्ध भक्ति है। जब हम देखते हैं कि कंस की मृत्यु होने वाली थी, तो कंस क्या कर रहा था, कंस के मन में कृष्ण का ही विचार आ रहा था हमेशा, लेकिन वो जो विचार था वो अनुकूल नहीं था, वो प्रतिकूल था, लेकिन फायदा उसको भी हुआ, लेकिन वो क्या था, प्रतिकूल विचार। तो हमें प्रतिकूल विचार से कृष्ण का स्मरण नहीं करना है, अनुकूल भाव से करना है, 5 रसों में, तो उसको शुद्ध भक्ति माना गया है। तब हमें और कोई इच्छा रख के हरे कृष्ण मत की सेवा करने का मौका ढूंढना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे कोई मांग नहीं है, मुझे भगवान कहीं भी रखो। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर भजन में गाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मारो भी राखो भी जो अच्छा तुहार, तुम्हें मारना है मार दो, रखा नहीं रक्षा कर दो, कुछ भी करना है कुछ भी कर दो, किसी भी योनि में भेजना है भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी सेवा का मुझे मौका मिलता रहे। वृक्ष बनाना है तो किसी वैष्णव के घर वृक्ष बना देना, अगर कीड़े का भी जन्म देना है तो किसी वैष्णव के घर में कीड़ा बन के जाऊं मैं, भक्तों का संग मिलता रहे मेरे, आपकी सेवा कुछ न कुछ मौका मुझे मिलता रहे। तो भक्तों की केवल यही इच्छा होती है, और कोई उनकी कामना नहीं होती है। नम्रता, है ना, तो हमें विनम्र भी रहना है। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाष्टकम प्रार्थना में कहा गया है, जब तक कोई घास के तिनके से अधिक विनम्र नहीं होता। किसी को श्लोक याद है विनम्रता के बारे में, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, बताना चाहेगा श्लोक यात्रा के लिए? चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाष्टकम हम रोज पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, अरविंद चरण प्रभु? रवित्रनाथ अपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानिना मान्यदेन कीर्तन सदा हरि। हाँ, सो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ऐसा व्यक्ति कीर्तन कर सकता है। कौन सा व्यक्ति? तृणादपि सुनीचेन, ये तृण से भी अधिक विनम्र होना है ना। जो तिनका होता है, घास का तिनका होता है, वो क्या होता है, विनम्र होता है, सबके पैर पे सह रहा है, कोई पैर रख के उस पर जा रहा है ना? लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमें तिनके से भी विनम्र होना है। अब तिनके से विनम्र, वो तो पहले से पैर में गिरा हुआ है, और उससे विनम्र क्या रहेंगे। तो हमारे आचार्य समझाते हैं, जब हम घास पे कोई पैर रखता है तो उतनी देर के लिए तो झुक जाती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर से वो खड़ी हो जाती है। इसीलिए चैतन्य बाबू कहते हैं कि हमें घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र होना है।
एक बार गिर गए तो गिर गए, बस फिर उठना नहीं है आपको, हमेशा वैष्णव के चरणों में पड़े रहना है। घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र रहना है। तृणादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील रहना है। हम देखते हैं कि वृक्ष कितना सहनशील है, कोई भी उस वृक्ष के साथ कैसा भी करे, कोई काटता है बांटता है, गर्मी जाड़ा सहता है, इतना ज्यादा सहनशील है, उसका कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो उससे भी ज्यादा सहनशील हम कैसे हो सकते हैं, वो तो खुद ही सहनशील की प्रतिमूर्ति है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो वृक्ष है वो भी रिएक्ट करता है ना। जब जगदीश चंद्र बसु ने आविष्कार किया कि प्लांट्स हैव लाइफ, पेड़ पौधे में भी जीवन है, उन्होंने क्या किया, एक आरी लेकर गए उसके समक्ष, तो उन्होंने देखा कि वृक्ष भी रिएक्ट कर रहा है अपने हिसाब से कि मुझे मत काटो। तो उन्हें लगा कि इसके अंदर भी प्राण है, जीव है। तो वृक्ष भी सहनशील होने के बाद भी वो रिएक्ट करता है, लेकिन जो वैष्णव है उनको इतना भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा हमें क्या है, सहनशील होना है। अमानिना मान देना, है ना, अपने मान की इच्छा नहीं करनी है हमको, दूसरों को मान देना है। बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर में प्रैक्टिस करनी है। अपने मान की इच्छा किए बिना दूसरों को सम्मान देना। तो जब व्यक्ति 3 चीज फॉलो करेगा, तब वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कीर्तनीय सदा हरि। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कीर्तन हमेशा कर सकता है जो विनम्रता का पालन करेगा, जो सहनशील होगा, जो जिसको मान की कोई कामना नहीं है, ऐसा व्यक्ति कीर्तनीय सदा हरि, वो अच्छी तरह से जप कर पाएगा। इसीलिए हमें विनम्रता का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए और इस श्लोक को अपने कंठ में धारण करना है। ये हमारे जीवन प्राण है, ये जो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का। अगर हमें आजीवन जब अच्छी तरह से करना चाहते हैं, कीर्तन जब अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो इस सूत्र को अपने गले में लटकाए बिना हम जीवन में जप नहीं कर पाएंगे। तो तुरंत हमें मिथ्या अहंकार को हटाना है और तुरंत विनम्रता को अपनाना है, जिससे कि हम अच्छी तरह से जप कर पाए। तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। हमारी प्रबल इच्छा और पवित्र नाम जप करने की हमारी उत्कंठा श्री कृष्ण को अत्यधिक आनंदित करती है और वही अच्छे जप की मूलभूत आवश्यकता है। तो इच्छा करना, है ना। तो आध्यात्मिक अगर प्रगति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक चीज चाहिए, एक ही मूल्य, एकदम मूल्यम क्या है, लौल्यम, कि हमारे अंदर लौल्यम है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं इस कार्य को करने की, भक्ति करने की। तो भगवान लौल्यम देखते हैं, और अगर भगवान देखेंगे कि हमारी तीव्र इच्छा है भक्ति करने की, तीव्र इच्छा है जप करने की, तो फिर भगवान उसमें हमारी हेल्प भी करते हैं, मदद भी करते हैं। तो हमारे पास एक चीज होनी चाहिए, लौल्यम। हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक चीज की आवश्यकता है, हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इच्छा है नहीं, जबरदस्ती जब कर रहे हैं, नहीं, इच्छा, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जब नहीं हुआ, जब करना है, रात को अपने मन को तैयार करके सोना है कि भाई मुझे सुबह जब करना है और ये साधन करना है, यहाँ बैठना है, ये करूंगा, ये कपड़े पहनूंगा, तो पहले से ही तैयारी करनी है। रात को ही अपने मन को ट्रेन कर देना है कि सुबह इतने बजे से लेके इतने बजे तक तू मुझे तंग नहीं करेगा, मैं जब करूंगा। तो पहले से ट्रेन करना अपने मन को, रात को सोने से पहले ही इच्छा। और ये सारे काम कब होंगे, जब हम पहले से ही तीव्र इच्छा होगी हमारे अच्छी कि आज तो मैं अच्छा जप नहीं कर पाया था, कल आज मुझे बहुत अच्छा जप करना है, कल मैं जब अच्छा नहीं कर पाया था, आज मुझे अच्छा जप करना है। तो निरंतर प्रोग्रेसिव होना है हमको, और बेहतर अपनी जप को और बेहतर बनाना है, एक के बाद एक करके। तीव्र इच्छा हमेशा रखनी है कि नहीं, मेरा भी जप अच्छा नहीं है, अभी मुझे अपना जप और अच्छा करना है। फिर ध्यान पूर्वक श्रवण, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे जप की क्वालिटी कैसे हमें पता पड़ेगी कि कितना मंत्र हमने सुन पा रहे हैं। जैसे एक माला में हम 108 बार मंत्र बोलते हैं, तो 108 बार मंत्र बोला हमने, तो उसमें से कितनी बार हमने सुना, 20 बार सुना, 30 बार सुना, 40 बार सुना, 50 बार सुना, 60 बार सुना, तो उतना ही हमें फायदा हुआ खाली। बाकी जब वो भक्ति नहीं कहलाएगा, वो केवल एक पवित्र कार्य हो गया, वो एक कर्म बंधन सकाम कर्म हो गया। लेकिन जिस मंत्र में हमने सुना, उसको मतलब हमने भगवान का चिंतन किया, भगवान का स्मरण हुआ, हमें उसका हमें लाभ मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उस मंत्र को कितना सुन पा रहे हैं।
कभी कभी क्या होता है कि हमारी 16 माला हो जाती है और बड़ा अच्छा लगता है, आज तो 16 माला होगी, पता ही नहीं पड़ा 16 माला हो गई, है ना। जब हमें पता लगता है ना पता ही नहीं पड़ा 16 माला हो गई, इसका मतलब क्या है कि हमने एक भी मंत्र नहीं सुना, पता ही नहीं पड़ा, है ना। जब हम माला करते हैं ना तो खून पसीना, बहुत शक्ति लगती है मन को केंद्रित केंद्रित करने में, है ना। आप करके देखिए एक माला एक साथ, है ना, और मन को खूब कंट्रोल करके मन पे लगाइए और आपकी हालत खराब हो जाएगी। एक माला करने के बाद ऐसा लगेगा पता नहीं शरीर से कुछ छीन लिया गया है, बहुत शक्ति लगती है जब हम जब करते हैं। अगर हमें पता नहीं लग रहा, आराम से माला हो गई, इसका मतलब वो माला नहीं हुई, हमको पता ही नहीं पड़ा, हमने सुना ही नहीं एक भी मंत्र। तो जब सुनेंगे, उसको सुनने का प्रयास करेंगे तो बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, मन को बिल्कुल बिठा के रखना पड़ता है ना। तो इसीलिए एक एक मंत्र जब हम बोले हैं तो उसको हमें सुनना है और एक एक मंत्र को हमें क्लियरली उच्चारण भी करना है उसका। एक बार एक व्यक्ति थे तो क्या ऐसे हरे कृष्ण हरे राम ऐसे जब करते थे जल्दी जल्दी, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो यमदूत वहां पर आ गए। तो यमदूत आ गए वहां पर, तो उन्होंने भक्त ने बोला कि भाई मैं तो हरे कृष्ण मंत्र का जप किया है, आप कैसे आ गए? कह रहे आपने बुलाया था, जब आप जप करते थे तो बोलते थे कृष्ण कृष्ण हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, मेरा नाम कृष्ण है, ये हरि है, हम दोनों आ गए, है ना। तो अगर हम सही तरह से जप का उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो भगवान की जगह कोई और आएगा जिसको हमने बुलाया है, जो भी हमने नाम लिया है। तो इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र का हमें क्लियरली प्रोनाउंशिएट करना है, उच्चारण बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिल्कुल क्लियरली कि हम कृष्ण को ही बुला रहे हैं, किसी कृष्ण हरि को नहीं बुला रहे, है ना। तब उसका हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। तो स्पष्ट रूप से उसका उच्चारण करना है एक एक मंत्र का। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ शब्द खा जाते हैं, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे, राम राम के बाद हरे हरे कहना भूल जाते हैं या एक बार बोलते हैं फिर से दूसरा मंत्र स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत ही एक्चुअली क्या होता है, जब हम जब करना स्टार्ट करते हैं और एक बार जैसी प्रैक्टिस बन गई फिर वही प्रैक्टिस चलती रहती है, पता ही नहीं पड़ता। हमें लगता है कि पूरे मंदिर के अंदर सबसे अच्छा जब करने वाला मैं ही हूँ, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के साथ बैठते हो और जब आपको टोकता है, अरे भाई आप तो हरे कृष्ण पूरा ही नहीं ले रहे, आप तो खा रहे हो उसको, आपको लगता है नहीं झूठ बोले इसको क्या पता, और फिर आप रिकॉर्डिंग करते हो। जब भक्त बोलता है रिकॉर्डिंग करके देखो, अब रिकॉर्डिंग करते हो आपको लगा भाई मैंने तो पता नहीं 16 माला की जगह रोज 8 ही माला होती है, आधी वर्ड तो मैं खाई जाता हूँ, आधे वर्ड तो मैं बोल ही रहा, तभी मेरी माला 1 घंटे में 1.5 घंटे में जाती है, 2 घंटे लगनी चाहिए, इतनी जल्दी कैसे हो रही है? मुझे लगा मेरी स्पीड बढ़ गई है, मैं भक्ति में उन्नति कर रहा हूँ इसलिए जल्दी माला होने लग गई, लेकिन परिणाम कुछ और आ रहा है। तो इसीलिए हमें एक रेगुलर इंटरवल पे उसके जप की क्वालिटी को जांच करनी चाहिए। कैसे जांच करनी है? जैसे मैंने बताया, जब जब करते हैं तो एक रिकॉर्डर साथ में लगा लें, अपने फोन में रिकॉर्डिंग करें उसकी, एक माला की कम से कम। तब आपको पता पड़ेगा कि हर मंत्र आपने पूरा बोला है नहीं बोला, पूरा उच्चारण ठीक बोला है नहीं बोला, आपने मंत्र को 108 बार बोला है नहीं बोला। कभी कभी एक एक मंत्र बोलते हैं, 2 मन के खिसक जाते हैं उसमें, एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक बार हरे राम 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 हरे हरे, तो 3-4 मिनट पूरी माला कंप्लीट हो जाती है। तो ये बहुत, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, बहुत ही व्यवहारिक हैं, लोग ऐसी गलतियां करते हैं और उनको पता भी नहीं पड़ता कि हम गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें एक रेगुलर इंटरवल पर 1 महीने में एक बार रिकॉर्डिंग करो और उसको सुनो कि क्या दिक्कत है और फिर उसको सुधारो। क्योंकि अब नहीं सुधारेंगे, अगर ये प्रैक्टिस बन गई हमारी 1-2 साल में, तो फिर जीवन पर्यंत उसको सुधारना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये शुरुआत की आदतें जो हैं बाद में उनको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए उसका हमें हरे कृष्ण का ध्यानपूर्वक श्रवण करना है, एक एक शब्द को सुनना है, उसको क्लियरली उसको उच्चारण करना है, तब वो हमारा जप जो है अच्छा जप होगा। नहीं तो खाली वो मैकेनिकल चैंटिंग हो जाएगी, खाली मशीन चल रही है, मेरी उंगलियां चल रही हैं, मेरा मुंह चल रहा है, बस मैकेनिकल, मन कहीं और है, तो उसका हमें लाभ नहीं मिलने वाला। जब का लाभ मिलेगा जब जितने शब्दों को हम सुनेंगे उतने ही हमें उस जब का लाभ मिलेगा। नाम में विश्वास, है ना, सभी को नाम में पूरी तरह श्रद्धा उत्साह, चैतन्य महाप्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि जो कोई भगवान के पवित्र नाम को जप करता है तो धीरे धीरे आध्यात्मिक नियमों के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाता है। तो मैं ऐसा श्रद्धा जप में विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास ही नहीं है
पता नहीं इतने सालों से जब कर रहा हूँ मेरे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, पता नहीं मैं सही दवाई ले रहा हूँ या पता नहीं कहीं गलत तो नहीं फंस गया, तो फिर वो कभी हमारे ऊपर लाभकारी नहीं होगा। तो जप में हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए और हमें पूरा फेथ होना चाहिए कि ये जप ही एकमात्र उपाय है मेरे जीवन के भवसागर से निकलने के लिए, और आध्यात्मिक उन्नति में केवल यही एक जप ही काम आने वाला है। तो इसका हमें पूरा भरोसा होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और जप करते समय कुछ विशेष चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं कि जिससे हम जप की जो क्वालिटी है उसको सुधार सकते हैं। जैसे योग्य वातावरण, कि हम किस वातावरण में बैठ के जप कर रहे हैं, तो उस वातावरण का प्रभाव हमारे जप की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए हमें योग्य वातावरण को चुनना चाहिए। मुंबई जैसे शहर में ऐसे शांत स्थान का चयन करें जहां पर जब कोई व्यवधान ना आए। उदाहरण के लिए घर की गैलरी में बैठकर जप करना और उसी तरह सड़क पर हो रही भीड़ की ओर ध्यान देना अच्छे जप का चिन्ह नहीं है। और घर पर है तो घर में एक कमरा, ऑल्टर, भगवान के सामने समक्ष कक्ष में जप करें। नहीं तो सबसे अच्छा मंदिर में भक्तों के साथ जप करें, या फिर घर में है तो जो भी एक दो भक्त हैं तो साथ में जप करें। तुलसी महारानी साथ में रख सकते हैं, उनके साथ हम जप कर सकते हैं। तो ऐसे स्थानों को हमें चुनना चाहिए, तब वो जप का हमें लाभ मिलेगा। कई भक्त क्या करते हैं कि ऑफिस का होना, उनका रोज का आना जाना होता है, 1 घंटे जाना है, 1.5 घंटे जाना है, 1.5 घंटे जाना है, तो उनका पूरा जीवन का जो 16 माला है वो रास्ते में ही होती है। उन्हें अच्छा टाइम पास मिल गया, यार उनको तो जीवन में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि 1.5 घंटा वेस्ट होता था, अब क्या करता हूँ मैं, जप हो जाता है मेरा उस समय। तो वो जो जप है वो जप नहीं माना जाएगा, हमें उसको हम 16 माला में काउंट नहीं कर सकते। जो इस प्रकार जब हम कर रहे हैं ड्राइविंग करते हुए मेट्रो के अंदर, है ना, एक एक हाथ में बाइक चला रहे हैं, एक हाथ में माला ले हुई है, एक हाथ में स्टेयरिंग घुमा रहे हैं, तो ही माला कर रहे हैं, तो वो जो जप है वो जप 16 माला में हमारा काउंट नहीं होगा। तो इस जप को हम अतिरिक्त जप मान सकते हैं 16 से ऊपर, लेकिन जो 16 माला है हमें ध्यान पूर्वक एक स्थान पर बैठकर भक्तों के साथ में ही जप करना चाहिए, तभी वो गुणवत्ता आएगी। जब रास्ते में इधर जपते हुए जप करेंगे तो उसकी क्वालिटी कभी नहीं रहेगी और हमारी वो आदत बन जाएगी फिर ऐसा जप करने की, और कभी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर। तो जितना हम भक्तों के संग में आके जप करेंगे, मंदिर में आके जप करेंगे या घर पर भक्तों के संग जप करेंगे, तब हम देखेंगे कि हम भक्ति में कितना उन्नति कर रहे हैं। नहीं तो रोजाना हमारा जप ऐसा ही होगा, कभी चलते फिरते होगा, कभी कुछ काम करते हुए होगा। ऐसा जप हमको नहीं करना है। जब जप करना है तो केवल जप करना है, तभी वो लाभकारी हमारे अंदर होगा। तो योग्य वातावरण चुने। वातावरण ऐसा चुनना है कि जिस प्रकार हम भगवान के नामों पर अपने मन को फोकस कर पाए, उसको सुन पाए। योग्य वातावरण का मतलब क्या है कि ऐसा वातावरण चुनना है जहां पर मन को डिस्टरबेंस करने के लिए कम साधन हो या हो ही ना। इसलिए हम आचार्यों को कई बार देखते हैं तो उनकी एक भजन कुटीर होती थी, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आसपास का, कोई गुफा के नीचे गड्ढा खोद के जब कर रहे हैं, कोई कोई डिस्टर्ब करना है। ऐसे हमारे आचार्य हैं कि गड्ढा खोद के गुफा में जब कर रहे हैं। गौर किशोर दास जी महाराज जी वो टॉयलेट में जाके जब करते हैं कि वहां तो कोई आएगा नहीं, बदबू आती है, क्यों बाहर रहूंगा तो इतने सारे लोग डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। तो ऐसा वातावरण हमें भी चूज करना चुनना है कि लोग हमें डिस्टर्ब करने के लिए वहां पर ना आ पाए और मन हमारा कम परेशान करे। तो योग्य वातावरण का चुनाव करना है। शरीर की मुद्रा, है ना, ऐसा नहीं बिल्कुल आराम से पैर फैला के हरे कृष्णा ऐसे जप नहीं करना है। एक सही मुद्रा में बैठकर पालती मारकर और कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखकर तब हमें जप करना चाहिए, है ना। पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है, जैसे दीवार वगैरह का सहारा नहीं लेना, पीठ नहीं झुकानी, है ना। हाथ की कोहनी को ऐसे घुटनों पर गोद में टिकाकर बैठना, ऐसे हरे कृष्णा, है ना, हाथ थक जाते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसे हृदय से लगाकर सेंटिंग बैग को हृदय के पास रखकर, तो और अच्छा क्वालिटी हमारी सुधरेगी। और स्थित नींद को तुरंत, अगर ऐसा जब करेंगे तो तुरंत नींद आ जाएगी हम, है ना, आराम से रिलैक्स जब हम फील करेंगे ये बॉडी को तो तुरंत नींद आ जाएगी। तो ऐसा जब हमको नहीं करना है। यदि किसी को और अगर नींद आती भी है तो क्या करना है, मन विशेष रूप से शांत हो रहा है तो खड़े हो कर चलते हुए जब करना चाहिए, समय ठीक है। अगर नींद आ भी रही है, बहुत थकान है, तो क्या करते हैं, चलते हुए जब कर सकते हैं। या पहले खड़े हो सकते हैं, और खड़े होकर भी नींद आ रही है तो हम चल सकते हैं, और चल चल के भी नींद आ रही है तो हम दौड़ सकते हैं फिर, और दौड़ के भी नींद आ रही है तो फिर उसके बाद हम सो सकते हैं, क्योंकि दौड़ के भी नींद आ रही है तो खतरा है फिर। तो सो, अगर जेन्युइन रीजन है तो फिर रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर हम जब कर सकते हैं।
खड़े होकर जप करते समय दीवार का सहारा लेने से बचें, कदाचित उससे भी नींद आ सकती है। बद्धावस्था में मन हमें श्री कृष्ण के मधुर नाम से वंचित करने वाले कार्यों में फंसाने के लिए नाना प्रकार की युक्ति ढूंढता रहता है। तो जब हम जप करते हैं तो बहुत सारी चीजें याद आती हैं आपको, है ना, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें याद आती हैं। अरे उसको वो करना था, अरे मैं तो भूल गया उसको वो करना था। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत याद आ गया तुरंत उसको करने चले गए, नहीं, ये हमारे मन का क्या है, हमें फंसाने का कार्य कर रहा है। ये जानबूझ के ये सारी चीजें याद दिलाता है उसी समय कि हम जब छोड़ दें और उन कार्य को करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, फिर से याद आ जाएगा वो कार्य आपको। अभी केवल और केवल आपको जप ही करना है। जप के समय हमें सारे महत्वपूर्ण कार्य याद आएंगे, लेकिन उस समय उन कार्यों को नहीं करना है। और कई भक्त क्या करते हैं, उस समय ना डायरी नोट करके रखते हैं, क्योंकि सारे विचार, अच्छे अच्छे विचार उस समय आते हैं, तो नोट करते हैं उनको, अच्छे विचार। तो ऐसा भी नहीं करना है। जब करना है तो केवल जप ही करना है। वो विचार बाद में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जप ही है, उससे महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारे जीवन में, फिर से विचार आएंगे। तो जप का मतलब उस समय हमें जप ही करना है। और कभी भी जब इस मानसिकता से नहीं करना है कि नहीं जल्दी काम खत्म करें, जल्दी टेंशन खत्म करें, जल्दी बहुत तेज तेज माला कर रहे हैं और किसी को ध्यान नहीं दे रहे, अरे अच्छा टाइम बर्बाद दे रहे, एक माला हुई। तो ये काउंट कॉन्शियस नहीं होना है हमसे। तो आराम से जब करना है, जितना भी हमें समय लगा रहे हैं अच्छी तरह जब करना है। भले हम कम जब करें कोई दिक्कत नहीं है, अगर दीक्षित नहीं है तो धीरे धीरे प्रयास करना है आगे बढ़ने का, लेकिन उसकी क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। महामंत्र के शब्दों के बीच में छोड़ते हुए कभी जप न करें, जबकि अच्छे स्तर के बारे में कभी भी कोई समझौता ना करें। तो हमेशा अच्छे जप की करना चाहिए, कोई समझौता हमें नहीं करना है, चाहे कुछ भी हमें कीमत चुकानी पड़े, लेकिन अच्छा जप हमें हमेशा करना चाहिए। सदैव चर्चा करें, जप महत्वपूर्ण है, अतः भक्तों को सदा इस विषय में चर्चा करनी चाहिए। इसके महत्व को परिलक्षित करना, एक दूसरे की अनुभूति अथवा अनुभव में सम्मिलित होना चाहिए। तो जब भी हम मिले हैं तो अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपने जब की क्वालिटी कैसे आपने इम्प्रूव की, या क्या क्या आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो जब भी हम मिले हैं तो हमें अनुभव अपनी शेयर करनी चाहिए, और जब की महिमा को एक दूसरे भक्तों को बताना चाहिए कि हम अपने कॉन्शियस में रहें कि हाँ जब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब हम जितना ज्यादा सुनेंगे, भक्तों से मिलेंगे, तो बार बार हमें रिमाइंडर मिलता रहेगा कि जप को करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसीलिए हमें हमेशा बोलना चाहिए इसके बारे में, सुनना चाहिए उसकी गुणगान को। भक्तों के संग में जो हम जप करते हैं वो सर्वोत्तम है। जब हम जप करना चाहिए, हमेशा हमें अकेले जप नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा भक्तों के संग में ही जप करना चाहिए, क्योंकि भक्त अगर हम सोएंगे तो जगा भी देंगे, हमें करेक्ट कर सकते हैं, बहुत हेल्प रहेगी। और कभी कभी हम इमेज कॉन्शियस होते हैं कि यार मैं अभी जप कर रहा हूँ, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक जप करने दें। दूसरों के लिए हम जप करें कम से कम सावधानी पूर्वक। तो इसीलिए हमें भक्तों के साथ में जप करना चाहिए। उसके बहुत सारे फायदे हैं अगर हम भक्तों के साथ में जप करते हैं तो कभी कभी अगर संभव है तो हमें मंदिर के भक्तों के साथ प्रातःकालीन जप जप उपस्थित रहना चाहिए। घर में जप करने वाले भक्तों को भी जितने दिन संभव हो सके उतने दिन बारी बारी से एक दूसरे के घर एकत्रित होकर एक साथ जप करना चाहिए। तो जितना संभव है हमारे लिए हफ्ते में मंदिर आना उतना आना चाहिए। अगर नहीं आना तो कम से कम हफ्ते में एक दिन हमें मॉर्निंग प्रोग्राम मंदिर में करना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, भक्तों के साथ जप करना चाहिए, भागवतम करनी चाहिए। तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो ये प्रोग्राम करना ही करना चाहिए। और उसके बाद हम घर के आसपास कुछ ऐसा माहौल बना सकते हैं, एक घर में कुछ भक्तों को इकट्ठा कर लिया और उनके साथ हमने मंगल आरती की, जप किया। फिर दूसरे दिन दूसरे भक्त के घर जा सकते हैं और जप कर सकते हैं, क्योंकि जप तो करना ही है, क्यों ना उसको अच्छी तरह से हम टाइम निकाल के करें। प्रातःकालीन जप, जैसे मैंने बताया कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए, उस समय मन हमारा शांत रहता है और जप करने में हमें सुविधा रहती है, हम अच्छा जप कर पाते हैं नॉर्मली। उच्च स्वर में जप करना चाहिए, ऐसा नहीं मन मन जप करना है, पता नहीं पड़ा आप जप कर रहे हो, है ना। तो जितना हम स्लो जप करेंगे उतना मन हमारा ज्यादा परेशान करेगा। जितना ज्यादा मन परेशान करेगा उतना तेज आवाज में जप करना है हम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन हमारा कंट्रोल में रहेगा अगर हम उच्च ध्वनि में जप कर रहे हैं। और इतना भी ऊंचा नहीं बोलना कि आसपास के भक्तों को दिक्कत हो रही है। जब अकेले में हो तब ऐसे चिल्लाना है, नहीं तो नॉर्मल जप करना है कि हमारे बगल वाले व्यक्ति तक आवाज जाए, तो उतना सफिशियंट है। कम से कम हमें इतनी आवाज में जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। आप पार्क में निकल जाओ, खूब चिल्लाओ,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भक्तों के संग में जप कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखना चाहिए हमको, दूसरे भक्तों को तकलीफ ना हो हमारे जप करने से, तो वो हमें इस विषय में ध्यान रखना चाहिए। पवित्र नाम अथवा लीला, है ना। कि एक प्रश्न भक्तों द्वारा सदैव पूछा जाता है कि क्या जप करते समय कृष्ण लीला के विषय में चिंतन कर सकते हैं। इस संबंध में यह देखना है कि श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। कई बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि भाई जप करते समय क्या करना है, भगवान के विग्रह को देखना है, भगवान की तस्वीर को देखना है, या लीला स्मरण करना है, क्या करना है उस समय। तो आइए देखते हैं प्रभुपाद जी इस बारे में क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण के नामों का श्रवण तथा कृष्ण लीला, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है, परंतु यदि पहले श्रवण की प्रक्रिया हो तो बाद में कृष्ण लीला रूप गुण इत्यादि अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अन्य स्थानों पर प्रभुपाद कहते हैं सामान्य रूप से पद्धति ऐसी है कि केवल नाम का उच्चारण और श्रवण करें, परंतु यदि कृष्ण लीलाएं स्वतः ही मन प्रकार आती हैं तो वह अति उत्तम है, कृत्रिम रूप से उनका स्मरण करना ठीक नहीं है। तो जब हम जप कर रहे हैं तो कई सारे भक्तों का प्रश्न होता है, तो उस समय हम क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना, केवल जप करना है। जप करना मतलब उसको बोलना है, उसको सुनना है, उसको बोलना है, सुनना है, बस केवल यही दो कार्य आपको करने हैं। ना किसी पिक्चर को देखना है, ना किसी विग्रह को देखना है, कुछ नहीं करना, अपने उसको सुनने का प्रयास करना है खाली आप। और अगर आपकी आंखों में कोई ऐसा ध्यान भगवान का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप आ रहा है, क्योंकि ये लीला है। नाम रूप गुण लीला ये बाद में अपने आप प्रकट, जब हम नाम लेंगे तो भगवान के गुण लीला रूप अपने आप स्वतः ही प्रकट होगा। तो जो प्रभुपाद कह रहे हैं मैकेनिकली आर्टिफिशियली उनको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई लीला स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप होगा। वो जब की क्वालिटी अच्छी होगी तो होगा। तो अभी हमें जब की क्वालिटी फोकस करना है, चैंट एंड हियर, चैंट एंड हियर, बोलना है और सुनना है, बोलना है और उसको हमें सुनना है। तो अगर इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जप की क्वालिटी को सुधार पाएंगे। और जब हम जप करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बाधा आती है, क्यों रोजाना हम जप कर रहे हैं लेकिन क्यों हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि भगवान के नाम के जप में नाम अपराध होते हैं, हमें अपराध करते हैं हम, इसीलिए जप की क्वालिटी क्या होती है वो इतनी अच्छी हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपराध टालने से बचना चाहिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं अच्छे जप का अर्थ है निरपराध रूप से जप करना, अपराधों से बचना, अपराध शून्य होकर जप करना, ये अच्छे जप का लक्षण है। और जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं पंचतत्व का, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। क्यों जपते हैं, क्योंकि आने वाले जो अपराध हैं उनसे हमें मुक्ति मिल सके। तो अभी हम नाम अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। अगर किसी को प्रश्न है अभी तक तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जब के बारे में हमने चर्चा की, जब से रिलेटेड आपको कोई संबंध प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। संजय अचित्रू, आपको कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। मेरा कृष्ण प्रभु जी नाम जप को लेकर ही था। जब मान लो प्रभु जी जर्नी जैसे लंबी होती है किसी की, मान लो कोई 3 घंटे 4 घंटे की जर्नी कर रहा है, या दिन में 2 घंटे 3 घंटे कर रहा है, तो 16 माला के बाद, मतलब जब हम 16 माला कर लेते हैं घर पे अपनी, तो उसके बाद तो चैंटिंग कर सकते हैं ना प्रभु जी, उस टाइम तो हाँ वो कुछ करने का रहता नहीं खाली। एक्स्ट्रा राउंड करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ना हमारे आदत नहीं ठीक है डालनी प्रभु है। जी। अब तो जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो मान लो हमें 1 घंटे में 8-10 घंटे की जर्नी तय करनी है, और बाद में हमारा पूरा हैक्टिक शेड्यूल है, अब हमें बोला एक साथ हमें जब करना है तो टाइम मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों हम देख सकते हैं अपना प्रैक्टिकली, कोई और उपाय है नहीं, अब कैंटिंग बस में ही करनी पड़ेगी। लेकिन उसको हमें आदत नहीं डालनी है। ये उनके लिए जैसे जो रोजाना ट्रैवलिंग कर रहे हैं और रोजाना का जब उन्हें ट्रैवलिंग नहीं करना है तो वो ठीक नहीं है। कभी ओकेजनली होता है कि आपका ऐसा शेड्यूल है कि आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी है, 8-10 घंटे करनी है, तो चलेगा एक आध दिन, लेकिन ओकेजनली सॉरी डेली हमें नहीं करना है। लेकिन अगर प्रभु जी मतलब उसका हाँ एक्स्ट्रा राउंड करें तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 के बाद आप कितना भी करो, किसी अवस्था में करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो वो चैंटिंग भी ट्रैवलिंग में जैसे बस है या उसमें, मतलब 16 के अलावा भी अगर मान लो वो बिल्कुल कोई दिक्कत उससे नहीं कर करो, रहा है, मतलब वो कहीं देख नहीं रहा है, और तो हाँ भी कुछ ना कुछ वो तो तो कर ही रहा काउंट है ना। होगा ना जी। कोई बात नहीं, मैकेनिकली कर रहा है तो भी अच्छा ही कर रहा है ना, कोई टेंशन नहीं। नहीं तो कुछ अच्छा और कार्य दूसरा भी कर प्रभु जी सकते हैं, वो जो रीडिंग भी कर सकते हैं, हियरिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
तो क्या भागवतम कैरी कर सकते हैं हम ट्रैवलिंग में प्रभु जी, हाँ, जैसे भागवतम बस कर में सकते या हैं, कैरी ट्रेन में? भागवतम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेट्रो में, बस में भागवतम रीडिंग कर सकते हैं, फोन के अंदर पढ़ सकते हैं, हाँ। विद स्कूल। बहुत सारे उपाय हैं। एक एक प्रभु जी, और एक रिक्वेस्ट भी थी प्रभु जी, वो वाला श्लोक आप डाल देंगे क्या ग्रुप में, जो कली संतरण का है, जो वो षोडश नाम वाला? इति षोडशकम नाम नाम काली कलम, वो वाला। हाँ, मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। वो वाला, ठीक, अच्छा, प्रिया माता धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे बस एक पूछना था, मेरे को बस एक उत्सुकता हो रही है कि हम 16 माला पे फोकस क्या करते हैं, 16 नंबर में ऐसा क्या खास है? एक्चुअली, हाँ, जनरली पहले जो भक्त थे, वैसे तो हमारे शास्त्रों में बताया गया सततम कीर्तन तमाम, कोई लिमिट नहीं बताई गई है। हमें निरंतर भगवान के नाम को जप करना है, निरंतर भगवान के नाम को चिंतन करना है, 24 आवर्स, इतना भी हमारे पास समय है। लेकिन हम 24 घंटे नहीं कर सकते जब। तो जो प्रभुपाद जी थे वो 64 माला किया करते थे, जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, जो उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था। लेकिन जब प्रभुपाद जी वहां पर पहुंचे विदेश में प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने शिष्यों को बोला कि 64 माला जप करनी है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि 32, इतना भी नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि 16, नॉट लेस देन दैट, है ना। तो फिर 16 माला एक क्राइटेरिया रखा गया प्रभुपाद ने, कि जिस्कॉन के मेंबर्स हैं वो कम से कम 16 माला का जप करेंगे, कम से कम मतलब 16 से ज्यादा करनी है। और ज्यादा कितने भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी, लेकिन कम से कम इतना करना है कि 2 घंटे हम रहें। और क्योंकि हम 24 घंटे नहीं कर सकते, तो बाकी समय कुछ और सेवाएं करेंगे भगवान से संबंधित, और कम से कम 2 घंटे हम भगवान का नाम का जप करेंगे। ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? हाँ जी, आ रही है। हाँ प्रभु जी, आपने अभी जैसे बोला ना कि बोल बोल के ही चैंटिंग करनी है। एक्चुअली ना लाइब्रेरी में रहते रहते ना चुप पढ़ने की, चुप करने की आदत पड़ गई है, तो मेरे से ना बोलना ही नहीं जाता। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, मतलब मन में तो कर लेती हूँ जाप, लेकिन बोल के नहीं हो पाता। नहीं तो नहीं, मन में जाप एक्चुअली नहीं करना, बोल के ही प्रैक्टिस हो करना गई है। है उस चीज की। तो वही करो, प्रैक्टिस बदलनी है, प्रैक्टिस अभी बदलनी है, हमें बोल के ही जप करना है, मन में नहीं करना है। प्रभु जी मुंह दुखने लग जाता है फिर बोल के ना 16 माला में। नहीं नहीं दुखेगा, नहीं दुखेगा वो। अब वैसे हमारी जीभ चलती रहती है तो थोड़ी ना मुंह दुखता है, बोलते रहते हैं हम इतना। आगे जाके हम क्लास लेंगे, ठीक 2 घंटे है, बोलेंगे ना, तो ऐसे ही जब करना है, क्या दिक्कत है। ठीक है प्रभु जी। ये सारे मन कारण देता है हमको, कि मुंह दुखेगा, मेरा गला सूख जाता है, मेरा हाथ दुख जाता है, ये सब मन कारण देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अभी करोड़ों रुपए दे दो, नोट गिनते गिनते हाथ थकेगा किसी का? नहीं गिनेगा, गिनते जाएंगे, है ना। तो डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है। तो हम अगर जब में इंटरेस्ट लाएंगे तो उसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अरविंद चरण प्रभु। हाँ? यस प्रभु। हरी बोल। प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। प्रभु जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे टर्म्स क्या है चैंटिंग करते हुए, बाद में कुछ, चैंटिंग करते हुए क्या हो रहा है? कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा जब अच्छा हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, अच्छा प्रश्न है। तो चैंटिंग करके बाद हमें थोड़ा सा जो हमारे, हम देख रहे हैं चैंटिंग हमारे हम अच्छी कर रहे हैं, तो हम हमारे अंदर जो अनर्थों से लड़ने की, अनर्थ निवृत्ति होगी पहले तो। और कुछ ऐसी परिस्थितियां जो हमारे जीवन में दुख आएंगे, तो उनसे लड़ने की सहन शक्ति हमारे अंदर ज्यादा बढ़ेगी, हम सहनशील ज्यादा बढ़ेंगे, सहिष्णुता बढ़ेगी, थोड़ा हम विनम्र बनेंगे। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम कीर्तन करते हैं तो ये 3 चीज होती हैं, विनम्र बनते हैं, सहनशील बनते हैं, हमारे मानदेन होता है, और ये 3 चीज करते हैं तो फिर चैंटिंग अच्छी होती है। तो दोनों, ये बढ़ता है, फिर ये बढ़ता है, फिर ये बढ़ता है, ऐसे बढ़ते जाते हैं दोनों। तो अगर ये सारी चीज हमारे अंदर हो रहे हैं, तो हमें पता लग जाए कि हमारी चैंटिंग अच्छी चल रही है। और दूसरा, अनर्थ निवृत्ति, कि हमारे अंदर का जो कलमश है, जो गंदगी, अनर्थ जो है, वो कम हो रहे नहीं हो रहे। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा चैंटिंग जो है वो अच्छा हो रहा है। तो ये पैरामीटर। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु सेना। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे हम लोग सुबह उठ के अगर मान लो 10-12 माला हो जाती है सुबह 4 बजे उठ के, लेकिन प्रभु जी जैसे हम गृहिणियां हैं, हमें हमारी और भी सेवाएं रहती है, पूरा खाना बनाना है,
आरती करनी हो, तो फिर अगर पूरी नहीं हो उतना समय नहीं दे पाते, फिर हमें 8 बजे निकलना भी है, तो जैसे जो 2-5 रह जाती है अगर वो मेट्रो में कर लेते तो ये इसमें दिक्कत है प्रभु जी में, मतलब वो तो देखो आप क्योंकि डिसाइड सुबह करोगे। 1-1.5 घंटे का टाइम। हाँ देखो वो तो आप डिसाइड करोगे, जो आप हर व्यक्ति अपनी तरफ से बेस्ट देता है ना। कभी कभी भगवान समझते हैं कि भाई अपने तरफ बेस्ट दे रहा है, तो मैं निर्धारित करने वाला नहीं हूँ यहाँ पे कि आपको जो अपने से कितने नंबर मिलने वाले हैं, भगवान डिसाइड करेंगे, है ना। तो अगर मैं बोल भी दूँ तो भी मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत है कि जितना हम अच्छे जब करेंगे उतना हमें उसका क्वालिटी लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं तो भगवान समझते हैं, तो क्या कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है माता जी। प्रभु जी मैं तो उठ के ना उठते ही हाँ मैं वही कह रहा हूँ माता जी, मुझे पता है आप बेस्ट दे रही हैं, भगवान देख रहे हैं सब कुछ, कोई मैं, दिक्कत नहीं है। मैं नीचे लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि जाती हूँ। आप आज 6 माला घंटे में कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल सकता है। लेकिन भगवान को पता है, भगवान आपकी परिस्थिति देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान वो एडजस्टमेंट करेंगे, भगवान उसको लाभ देंगे आप, ठीक है। पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ना मतलब मेरे को एकदम इतनी मतलब जिज्ञासा हो गई थी बहुत, कि मैं रोज डेली मतलब ना सुबह 4:15 बजे, 4 बजे, 4:30 मंगला आरती में डेली टेम्पल आती थी। फिर 5-6 महीने लगातार जैसे आई, फिर अचानक क्या हुआ पता नहीं चला, 7, 7, 7:15, 7:30 बजे अचानक नींद खुलना शुरू हो गई। अब मुझे खुद नहीं पता कि ये क्यों ऐसा होना शुरू हो गया मेरे साथ, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? माता जी रीजन तो आपको पता होगा, मैं कोई कैसे बता वैष्णव सकता हूँ। अपराध या हाँ कुछ भी हो सकता है माता जी, एक्चुअली क्या नहीं, होता है मतलब कि एकदम मैं हाँ नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ माता जी, क्योंकि ये भौतिक संसार है और ये केवल आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, ये सभी भक्तों के साथ ऐसा होता है। हर व्यक्ति का जो आध्यात्मिक जीवन है वो ऐसे होता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। कभी जिस वस्तु में, जिस भक्ति के अंग में बहुत इंटरेस्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसी में हम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा फिर इंटरेस्ट जग जाएगा। तो ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इवन हमारे भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम अच्छे होते हैं, कभी जल महसूस करते हैं, कभी नहीं, उसमें उत्साह मतलब हो रहता है। सकता है कि कोई अनजाने में वैष्णव अपराध हो गया हो। हाँ वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कारण है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा होगा हमारे साथ, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव करता रहेगा, लेकिन हमें हमेशा उत्साहित बने रहना है। हमें देखना है कोई अपराध नहीं हो रहे भक्तों के प्रति, तो हमें हमेशा सजग रहना है ऐसी चीजों के प्रति, नहीं तो भक्ति चली जाएगी। अब एक बार चलेगी तो उसके बाद ढूंढते रहो फिर। तो इससे अच्छा है कि आप कारण ढूंढने की बजाय जो हमारी साधना है आप उस पर बल दीजिए, कि और अच्छे जब अच्छा, करना है, मंगल आरती जाना है, सुबह उठ के भक्तों का संग करना है, क्लास सुननी है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप। कारण पता नहीं पता पड़ेगा नहीं पता पड़ेगा आपको, तो जो करना है वो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, तो फिर से प्रैक्टिस में आ ठीक जाएंगे। है। और प्रभु जी एक ना, हम अभी जैसे अभी गुरुकुल वृंदावन के गुरुकुल का प्रोग्राम हुआ था, इनॉग्रेशन का भी, तो तब ना हमारे टीके कुछ सेवाएं लगी थी। तो उसमें क्या हुआ, मेरा मन था वृंदावन परिक्रमा का, गोवर्धन परिक्रमा का। तो मैंने उनको बोला मैं आऊंगी, लेकिन फिर मैं वृंदावन की मतलब गोवर्धन, थोड़े मेंटोर नाराज हो गए। तो मतलब उसके बाद से मैं नोटिस कर रही हूँ कि जैसे ना मेरे को अब उनका संग ही नहीं मिल पा रहा है। हाँ तो आप उनसे क्षमा मांगिए, मुझसे चरणों में प्रार्थना कीजिए, क्षमा कर दो मुझसे गलती होगी, आगे से गलती नहीं करूंगी, मैं मतलब भक्ति नहीं कर पा रहा। मैं चाह भी नहीं हूँ फिर भी नहीं मिल पा रहा। हाँ तो मैंने आपको ऑप्शन दिया ना, मतलब सॉल्यूशन। सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं। सॉल्यूशन दिया मैंने आपको। जिनके प्रति आपको लगता है अपराध हुआ है, जो नाराज हैं, उनके पास जाइए, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ प्रसाद दीजिए, उनके क्षमा याचना कीजिए कि मेरा भक्ति में मन नहीं लग रहा, मुझसे अपराध हो गया, जब तक आप माफ नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी, है ना। तो भक्त बहुत दयालु होते हैं, वो आपको क्षमा करेंगे, और आगे से आप मेक मतलब श्योर कि वो ऐसी हो गलती ना सकता है करें। कि वैष्णव अपराध की वजह से ही हो रहा हो। हाँ तो ये कुछ भी हो सकता है, मैं कैसे बता सकता हूँ मैं भगवान थोड़ी हूँ, कुछ भी कारण हो हाँ, सकता है ना। ठीक तो है प्रभु जी। जो भी आपको संबंधित कारण लगे ना, उन पर आप काम कीजिए, ज्यादा समय उसमें ठीक है, ना बिताकर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पे काम कीजिए, ठीक है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे टेम्पल में पुजारी 16 राउंड
अपना जपा कंप्लीट करने के बाद मंगला आरती करते हैं, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि ये कहाँ पढ़ा चैंटिंग आपने, बाद में पुजारी 16 कर माला लेते हैं। जप करने के बाद आरती करते हैं? पढ़ा नहीं है, पढ़ा हैं? नहीं है प्रभु जी कहीं। सुना है आपने कहाँ से? सुना है, पढ़ा नहीं है। हाँ सुना है आपने, किसने बोला था? हाँ जी, इस कौन के अंदर ही सुना है मैंने कि ये अच्छा होता है कि चैंटिंग करने के हाँ बाद अच्छा मंगला होता आरती है। करो। नहीं, आपने क्या बोला कि जो पुजारी हैं 16 माला जप पुजारी करने के बाद आरती करते हैं? करते नहीं है, कुछ लोग करते हैं, मतलब ऐसा कुछ प्रिंसिपल नहीं, सिद्धांत नहीं है, लेकिन अच्छी बात है 16 माला जप करते हैं। और कुछ नहीं भी करते हैं, कुछ बाद में करते हैं। अब प्रश्न क्या था आपका? तो प्रभु जी हमें, अब तो मतलब मेरी नॉलेज ही गलत है, तो पहले चैंटिंग करके फिर आरती करनी चाहिए या मंगला आरती करनी चाहिए पहले? नहीं नहीं माता जी, बेस्ट है कि जितना हम अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग करेंगे उतना अच्छा है। और उनको हम गोल्डन राउंड्स बोलते हैं, अगर जो हम मंगल आरती से पहले जो हम जप कर रहे हैं। लेकिन वो पुजारी के लिए तो अच्छा है, क्योंकि पुजारी, क्योंकि भक्तों के संग में जब वो जप करने का समय होता है उसके बाद कुछ और सेवाएं होती हैं। लेकिन हम तो मंगल आरती करने के बाद हम भक्तों के संग में ही जप करेंगे तो अच्छा है। अगर हमारी कोई और सेवा नहीं है तो उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप घर पे अकेले जप हाँ करना है जी। तो फिर आप कभी भी जप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मंदिर आके जप करना चाहते हैं तो फिर भक्तों के साथ में ही करें, अच्छा है। या भक्त अगर घर में भी आपके जैसे मान लो हुआ, दो ऑप्शन है, या तो 4 बजे से पहले उठ के जप कर लो, या फिर 5 बजे उठ के भक्तों के संग में जप करो। तो जो भक्तों के संग वाला जप है वही अच्छा रहेगा। तो डिपेंड करता है परिस्थितियों के हिसाब से हमें कब जप करना है। तो अकेले ही जब करना है तो फिर आप जितना अर्ली करें उतना अच्छा है। जब भक्तों के साथ हमें अगर मौका मिल रहा है तो थोड़ा उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है फ्रेंड्स। नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं नाम अपराध पर। भगवान के जो पवित्र नाम है उनके प्रति जो अपराध हैं, 10 अपराध हैं, और जिनको हम रोजाना पढ़ते हैं। पहला है कि भगवान के नाम के प्रचार में जो भक्त हैं उनकी निंदा करना, मतलब वैष्णव अपराध। हमने चर्चा किया था वैष्णव अपराध के ऊपर। एक हाथी मता के समान है और हमारे भक्ति लता बीज को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार एक पागल हाथी किसी बगीचे में घुसकर पूरे बगीचे को तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार अगर हमने किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया है तो तुरंत हमें क्षमा मांगनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा क्षमा कर दें। वैष्णव करुणाशील होते हैं, वो क्षमा कर देते हैं। हम भक्ति में फिर आगे बढ़ पाएंगे और खुद भी हम बहुत ही लाइटली फील करेंगे। और जब हमारे पास अपराध हो जाएगा तो बहुत हैवी महसूस करेंगे। और जैसे ही हम भक्त से आदान प्रदान कर लेंगे, माफ कर देंगे, तो हम लाइटली फील करेंगे। तो ये पहला नाम अपराध है, किसी भक्त की निंदा करना, वैष्णव के प्रति अपराध करना। तो हमारा नाम में भी मन नहीं लगेगा, उसका हमें फल नहीं मिलेगा। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, तो जो देवी गॉड है शिव जी ब्रह्मा जी हैं, भगवान के समान नहीं समझना हमको, और उनसे स्वतंत्र भी नहीं समझना। वो भगवान पर ही डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। गुरु की अवज्ञा करना, है ना, गुरु ने कुछ बोला, है ना, कई बार कई लोग गुरु से मिलने जाते हैं, बोलते हैं महाराज कुछ सेवा बताइए, कुछ सेवा कीजिए। महाराज कहते हैं जस्ट चैंट नाइसली, अच्छी तरह से जप करो। तो महाराज को पता है कि मैं जो बताऊंगा ये कभी नहीं करने वाला है, तो गुरु गुरु अवज्ञा करेगा। इसीलिए महाराज कभी देते नहीं आज्ञा कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है। और अगर हम ऐसा बोल भी रहे हैं महाराज से, महाराज को सेवा बताइए, तो हमें उसके लिए भी तैयार भी रहना चाहिए। महाराज भी बताते हैं अच्छा महाराज मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, आपने सीरियस में दे दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें जेन्युइन डिजायर है हमारी, तो अगर हम उस लायक हैं तो पहले अपनी तरफ देखना है, हमें अपने हृदय में झांक कर देखना है कि भाई मैं जो पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो क्या मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु अवज्ञा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर हमें पूरा प्रयास करना है। जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे तो वो कभी सोचते नहीं थे, प्रभुपाद के सामने कोई नो बोल ही नहीं सकता था। प्रभुपाद ने अगर कुछ बोला तो बस उधर से आवाज आती, यस प्रभुपाद। कुछ बोला पाकिस्तान जाओ, यस प्रभुपाद। बाद में अच्छा मैंने क्या बोल दिया, कहा अच्छा ये कह रहे प्रभुपाद जी। तो नो का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। हमेशा प्रभुपाद जी की आज्ञा मानना उनका क्या धर्म था, कोई अवज्ञा करते ही नहीं थे, तभी वो इतने सक्सेसफुल थे, इतने प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो गुरु की अवज्ञा हमें कभी नहीं करनी। वैदिक शास्त्र में प्रमाणों का खंडन करना, शास्त्र में विश्वास हमें रखना है, उनका खंडन हमें कभी नहीं करना है। जबकि महिमा को काल्पनिक समझना, है ना, कि जबकि इतनी महिमा बताई गई है उसको काल्पनिक समझना नहीं चाहिए हमें। पवित्र भगवान नाम अर्थवाद का आरोप करना, तो हमें ऐसा कुछ गलत मीनिंग
हरिनाम का नहीं निकालना है, भगवान नाम के बल पर पाप करना, है ना, कि जैसे हम सुनते हैं कि शास्त्र में बताया गया है कि हम इतनी स्पीड से पाप कर भी नहीं सकते जितनी स्पीड से हरिनाम उनको निरस्त करता जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नाम के बल पर पाप करें। हम एक उदाहरण देखते हैं हरिनाम के बारे में जो बहुत ही विशेष रूप से चर्चा किया था, अजामिल का। तो अजामिल के उदाहरण से हम देखते हैं कि क्यों उसकी जो जप है इतना इफेक्टिव था। जो अजामिल ने जो नाम लिया था वो सांकेतिक रूप में था, है ना, संकेत रूप में। तो भगवान को नहीं बुलाया था उन्होंने, अपने बेटे को बुलाया था। लेकिन उनके जप में क्या खास बात थी? पहली खास बात क्या थी कि उन्होंने नाम के बल पर अपराध नहीं किया था, है ना, कि मैं तो बहुत अपराध कर रहा हूँ, सॉरी बहुत पाप कर रहा हूँ और नाम लूंगा तो सारे खत्म हो जाएंगे। ये मानसिकता नहीं थी उनकी। क्या मानसिकता थी? बच्चे को बुलाना था। और ना ही ये मानसिकता थी उनकी कि मैं तो नाम ले रहा हूँ तो अपराध कर सकता हूँ, पाप कर सकता हूँ। ये विशेष बात थी। ईर्ष्या रहित था उनका नाम, किसी वैष्णव अपराध रहित उनका नाम था। ये जो नाम अपराध है इनमें से कोई अपराध उनके पास नहीं था, इसीलिए उन्हें इतना प्रभावशाली परिणाम मिला कि उन्हें विष्णुदूत वहां पर आ गए। और फिर उनके कन्वर्सेशन को उन्होंने सुना, दोबारा भक्ति की, फिर दोबारा भगवत धाम गए। तो उनके जप में ये खास बात थी, उनका वो बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी वैष्णव अपराध के, बिना किसी नाम अपराध के उन्होंने भगवान का नाम लिया था। इतनी, इसलिए उस नाम में शक्ति आई भगवान की। तो नाम के बल पर हमें पाप नहीं करने हैं कि नहीं मैं तो, जैसे हम सुबह सुबह परिक्रमा करते तुलसी महारानी की, तो यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च, कि जब हम तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप चला जाता है। अगर मान लो आपने किसी ब्राह्मण की गाय की हत्या भी कर दिया है, एक बार चक्कर लगा लिया तुलसी महारानी का, पाप खत्म, तो हो जाएगा। आप अगर पास में अपने जाने जाने उस पाप की तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर जानबूझ के पाप करेंगे क्योंकि मैं तो हरे कृष्ण का जप कर रहा हूँ, तो पाप चलेगा। चींटी को मार सकता हूँ, हरे कृष्णा उड़ा दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, तो हमें उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण मंत्र की जबकि महिमा को शुभ कर्म कांड एवं कर्म कांड के समान समझना। तो ऐसा नहीं है जो अन्य कर्म कांडों में मंत्रों का इस्तेमाल होता है तो वो ये नहीं है, ये भगवान का नाम है, अलग है, विशेष है। अश्रद्धालु व्यक्तियों को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना, कि जो अश्रद्धालु है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भगवान के नाम को समझने की शक्ति नहीं है, तो उसको इतना भगवान के नाम की महिमा का प्रचार नहीं करना चाहिए। भगवान नाम के जब पूर्ण विश्वास न होना और इसकी निर्वाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो भगवान नाम में विश्वास रखना है हमें। और अगर हम भौतिक आसक्ति बनाए रख रहे हैं जब करते हुए भी, तो भी वो एक अपराध है। और इसके बाद जो अपराध है करना है, ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक वैष्णव अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को चाहिए इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे कि उसे शीघ्र अभिष्ट सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो जो लास्ट है, ध्यान पूर्वक जप न करना, ये सारे अपराधों की जड़ है। क्योंकि हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते तो सारे नाम अपराध होते हैं। तो सबसे जो विशेष नाम अपराध है, हमें क्या करना है? अगर हमें नाम अपराध से बचना है तो हमारे पास एक उपाय है कि हम ध्यान पूर्वक जप करें। और जितना हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतना ही हमारे इन अपराधों से बचने की शक्ति हमारे अंदर आएगी, इन अपराधों से हम बचेंगे। तो जप करने की 3 कैटेगरी होती हैं, 3 स्तर हैं। एक तो है नाम अपराध, अपराध भी कर रहे हैं और भगवान का नाम भी ले रहे हैं। और फिर है अपराधों से बचने का हम प्रयास कर रहे हैं, नामाभास, है ना। और फिर है शुद्ध नाम। नामाभास मतलब अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो नामाभास की स्थिति है। और फिर बिल्कुल अपराध हम करते ही नहीं है, फिर होता है वो शुद्ध नाम। तो हमें उस स्तर तक पहुंचना है। और केवल जो नामाभास की स्थिति है यही हमें मुक्ति प्रदान कर सकती है, केवल नामाभास की स्थिति। लेकिन जो शुद्ध नाम होगा वो भगवान की गोलोक धाम लेके जाएगा, ये केवल मुक्ति दे सकता है। लेकिन वो जो है भगवान का नाम, शुद्ध नाम है। नामाभास में इतनी शक्ति है, जब हम अपराध से बचकर नाम लेने का प्रयास करते हैं उसको नामाभास कहते हैं। बच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बचने का, तो उससे हमें इतना फायदा मिलता है। तो शुद्ध नाम लेंगे तो वो कहाँ पहुंचेगा हम। इसीलिए हमें इन नामों से बचने का प्रयास करना, अपराध से, कि हम शुद्ध नाम ले पाए और अपने जप का ज्यादा से ज्यादा हम फायदा उठा पाए और शुद्ध नाम पर पहुंचे, भगवान के धाम, भगवान की सेवा में, भगवान की लीला में हम पार्टिसिपेट कर पाए।
उसके बाद है, जैसे हमने बताया, नियम। तो अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे, इसके साथ साथ जप की क्वालिटी को हम, जो हम भक्ति के अंग हैं जो हम पालन कर रहे हैं, भक्ति के अंगों का पालन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं जब हम इन 4 नियमों का भी पालन करते हैं, है ना। जैसे हर चीज में कुछ यम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। यम मतलब कुछ कार्य करने हैं, नियम मतलब कुछ कार्य छोड़ने हैं। जब हमें डॉक्टर भी दवाई देता है तो वो ये बोलता है ये कार्य करना है आपको और ये चीज त्यागनी है, ये मेडिसिन लेनी है आपको, ये चीज छोड़नी है, चावल नहीं खाने आपको, या कुछ ऐसी वस्तुएं नहीं खानी है, मतलब परहेज करना है। तो हर चीज में 2 चीजें होती हैं, यम और नियम। उसी प्रकार भक्ति में भी यम है, जो भी हमने डिस्कस कर रहे थे, और कुछ नियम में कुछ डोंट्स हैं। ये चीजें नहीं करनी है हमको। क्या नहीं करनी है? नॉन वेज नहीं खाना है, मांस इत्यादि हमको नहीं खाना है। इसमें मछली, अंडे, प्याज, लहसुन, ये सारी चीजें आती हैं, है ना। नो इंटॉक्सिकेंट, नशा मादक पदार्थ जो है, उत्तेजक पदार्थ हैं, शराब है, चाय है, कॉफी है, पान, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला इत्यादि सेवन भी वर्जित है। तो इन सारी चीजों का हमें सेवन नहीं करना है। अवैध स्त्री पुरुष संग व्यभिचार, ये नहीं करना है। अन्य स्त्री तथा पुरुष संग वर्ज्य, ये सारे कार्य हमको नहीं करने हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शर्त लगाना, ये सारी चीजें हमको नहीं करनी है। तो ये नियम है। इससे पहले हमने डिस्कस किया यम, यम और नियम, डूज एंड डोंट्स। तो ये 4, जब हम, डॉक्टर हमें बताता है, वो हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये दवाई आपको खानी है और इसका परहेज करना है, तो जब हम परहेज करते हैं तो दवाई ज्यादा काम करती है। अगर हम परहेज नहीं करेंगे, दवाई कम काम करेगी, काम करेगी लेकिन कम करेगी, स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो उसी प्रकार जब हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो वो काम करेंगे, लेकिन साथ में परहेज भी करेंगे, इन चीजों को त्याग देंगे हम, ये 4 चीजें नहीं करेंगे तो भक्ति में लाभ ज्यादा होगा। लेकिन वो भक्ति के नियम नहीं है। भक्ति के नियम जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है, वो तो केवल भक्ति में उत्तेजक का पदार्थ, उत्प्रेरक का काम करते हैं। भक्ति में उन्नति होती जल्दी। अगर हम इस 4 चीजों को छोड़ देंगे तो भक्ति करना आसान हो जाएगा। वो, अगर हम प्याज लहसुन छोड़ते हैं तो हम भक्त नहीं बन गए, या हम शराब नहीं पी रहे तो हम भक्त नहीं बन गए। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते। तो ये 4 नियम केवल हमको मनुष्य के स्तर पर लाने के लिए हैं, पशु जीवन से या आसुरिक जीवन से मनुष्य के स्तर पर लाने के लिए हैं। मनुष्य बनने पर भक्ति करना आसान होगा, क्योंकि जो आसुरिक प्रवृत्ति है, जो असुर है, वो भक्ति नहीं कर सकते। तो ये 4 नियम जब हम छोड़ते हैं तब हम मनुष्य बनते हैं और तब भक्ति करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमें इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी और चीजें हैं जो हमें त्याग लेना चाहिए अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे व्यावसायिक सिनेमा देखना, तो हमें मूवीज नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखनी मूवीज, चाहे कितनी भी अच्छी, कितनी फेवरेट हमारी मूवी हो, उनका हमें त्याग करना है। दूरदर्शन भक्ति रहित वीडियो देखना, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते जाना, बनाना, देखना, तो ये सब कार्य हमको त्यागने हैं। क्योंकि ये जो पुस्तक है बहुत पहले बनाई गई थी, आज जब पुस्तक बनेगी तो उसमें ऐसा भी आएगा, इंस्टाग्राम की रील नहीं देखनी है हमको, या फेसबुक की वीडियो नहीं देखनी है हमको। अगर आज पुस्तक बनेगी तो उसमें ये सारी चीज मेंशन करनी पड़ेंगी, पहले नहीं थी। उपन्यास पढ़ना, अन्य भक्ति रहित लेख पढ़ना, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ने की आदत होती है, तो ये सारी चीजें हमको नहीं पढ़नी है। बहुत देर तक न्यूज़पेपर पढ़ना, फिल्म, खेल, राजनीति की, है ना, ऐसे विषयों पर आधारित मासिक पुस्तकें केवल हमारी भावनाओं को दूषित करती हैं, है ना, हमारी चेतना उनसे क्या है, दूषित होती है, हमें कोई लाभ नहीं होने वाला उससे। तो ये सारी चीजें हमको त्याग देनी है, बिल्कुल इनका बिल्कुल खंडन करना है, नहीं पढ़ना हमको। तो इन चीजों का भी हमें त्याग करना है। ऊपर लोग तो जो हमने नियम डिस्कस किए, उनके साथ साथ इन सब चीजों का भी हमें परहेज करना है अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद है सत्संग। सत्संग जैसे साधु संग, ये भक्ति का अंग है। तो जब भी हमें मौका मिले, हमें शारीरिक रूप से भक्तों के संग में मिलना चाहिए और एकत्रित होकर कीर्तन, कृष्ण कथा, सेवा करनी चाहिए हमको। सत्संग में गंभीरता से श्रवण करना चाहिए। सत्संग का मतलब होता है श्रवण करना। जहाँ भक्त इकट्ठा होंगे वहाँ कीर्तन होगा, सत्संग होगा, प्रसाद होगा, तो वही सारे फेस्टिवल होते हैं। सत्संग का मतलब ये नहीं कि हम जा रहे हैं, हाय हेलो, ये कैसे हो बस हो गया, नहीं। सत्संग का मतलब है कृष्ण कथा करना, जिज्ञासा करना, कीर्तन करना, वो सत्संग है। तो वो सत्संग हमें करना चाहिए, है ना।
हमें सलाहकार काउंसलर को स्वीकार करना चाहिए। मित्र एवं मार्गदर्शक सलाहकारों के लिए किसी वरिष्ठ वैष्णव अथवा मंदिर से संपर्क करें। तो हमें भक्ति करनी है तो किसी के अंडर गाइडेंस में करनी चाहिए, हमें इंडिपेंडेंटली भक्ति नहीं करनी चाहिए। कोई हमें, जैसे हम कहीं जाए तो कान पकड़ने वाला हमारा कोई होना चाहिए, कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए, कोई अथॉरिटी होना चाहिए जो हमें ध्यानपूर्वक बता सके, गाइड कर सके। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है। जिस पर भौतिक जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हम किसी न किसी गाइड को स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार अगर भक्ति में जीवन में आगे आगे बढ़ना है तो किसी भक्त की हमें शरण लेनी है, काउंसलर के रूप में, मेंटर के रूप में, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा। उसके बाद असत्संग त्याग, है ना, कि जो असत्संग मतलब जो आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं कर रहे, जो अभक्त हैं, उनका हमें त्याग करना है। जैसे प्रत्येक भक्त को भक्तों का कम से कम संग करना चाहिए, क्योंकि भक्तों का संग हमारी चेतना को दूषित करता है। तो जितना नीडफुल है, जैसे एक प्रश्न आता है कि कभी कभी व्यवसाय में या जॉब में हमें ऐसे लोगों का संग करना पड़ता है, लेकिन उनका संग उतना ही करना है जितना नीडफुल है, जो हमारे जॉब के लिए आवश्यक है। उससे ज्यादा हमें संग नहीं करना। रिलेशन बनाने के चक्कर में, कुछ चक्कर में क्या हम ज्यादा संग करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। जो नीडफुल है हमारे काम के लिए उतना ही हमें करना है। तो मूलभूत सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह के लिए, उदाहरण निकट के संबंधी, पड़ोसी, मित्र इत्यादि, इतना ही हमें भक्तों का संग करना है जो परम आवश्यक है। एक सामाजिक प्राणी है, हम एक समाज में रहते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत संग करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें वो समाज बाहर कर देगा। तो थोड़ा बहुत संग करना है, उनकी मीटिंग्स में जो नीडफुल है उतना संग करना है, ज्यादा हमें उनका संग नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को यह शिक्षा दी, भक्त के व्यवहार का सारांश यह है कि वह भक्तों के संग से सदैव दूर रहता है। तो भक्त का व्यवहार कैसा रहता है? वो हमेशा जो अभक्त हैं उनके संग से दूर रहता है। तो दो प्रकार के असत्संगी यहाँ पर बताए गए हैं। सर्वप्रथम ऐसा व्यक्ति से अपवित्र संग टालें जो स्त्री के प्रति आसक्त है, विकृत लिंग के प्रति आसक्त है तथा भौतिक ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त है। भगवान भागवत में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के संग से भक्त अपनी सभी सद्गुण जैसे सत्य, स्वच्छता, दया, बुद्धि, गंभीरता व संपूर्ण वैभव को खो देता है। ऐसा अपवित्र संग मनुष्य का जितना पतन होता है उतना अन्य किसी कारण से नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति का हमें संग नहीं करना है जो विपरीत लिंग से आकर्षित होता है, व्यभिचारी है। तो ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल दूर रहना है। और दूसरा, जो कृष्ण भक्त नहीं है उसके संग का हम त्याग करें। चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों का आधार देकर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के संग की अपेक्षा स्वयं को जलती अग्नि के पिंजरे में बंद कर लेना अधिक श्रेष्ठ है। तो अगर कैसे मायावादी या किसी ऐसे व्यक्ति का संग करने से अच्छा है कि आप जलती अग्नि में प्रवेश कर जाओ, वो आपके लिए अच्छा है। इसका मतलब क्या है? जलती अग्नि में प्रवेश नहीं करना है, उसका संग छोड़ देना, हमें भक्ति करनी है। तो असत्संग हमें त्यागना है जिससे कि हम आगे भक्ति में बढ़ पाएंगे। और तीसरा भक्ति का अंग हमने डिस्कस किया था, भागवत श्रवण, पुस्तकों का अध्ययन करना। ये भी एक भक्ति का बहुत प्रमुख अंग है। और हम देखते हैं कि हमारी भक्ति में आगे ना बढ़ने का ये बहुत ही प्रमुख कारण होता है कि हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं। हम पुस्तकों को देते तो हैं दूसरों को, लेकिन हम नहीं पढ़ते उसको। और जब तक हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे हम आगे भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पुस्तकों को पढ़ने से हमारे अंदर श्रद्धा डेवलप होगी, विश्वास बढ़ेगा भगवान के नाम में, भगवान में, भगवान के भक्तों में, प्रोसेस में। अगर हम पुस्तक अध्ययन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी श्रद्धा धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भक्ति से निकल जाएंगे। इसीलिए विशेषकर प्रभुपाद जी की भक्त शिकायत रहती थी कि मेरे भक्तों से की शिकायत है वो क्या है, वो अच्छी तरह से पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते। तो प्रभुपाद कहते थे कि मैंने रात रात भर जागकर ये पुस्तकें लिखी है, तो कृपा करके इनका क्या अध्ययन करो। ये पुस्तकें केवल दूसरों को देने के लिए नहीं है, ये हम सबको अध्ययन करने के लिए भी है। तो इसीलिए हमें निरंतर रोजाना कम से कम 1 घंटे हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए नियमित रूप से। और अगर हम नियमित रूप से प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो पुस्तकों के अध्ययन के माध्यम से हम प्रभुपाद जी का संग भी कर रहे हैं
और जैसे जैसे हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, हमारा जो फेथ है, जो फिलॉसफी है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि दूसरा व्यक्ति आके हमें हिला नहीं सकता। फिर अगर हमारी सिद्धांत अच्छा नहीं रहेगा तो कभी भी दूसरा व्यक्ति आके हमें क्या कर सकता है, हिला सकता है। कभी दूसरा व्यक्ति आएगा और दूसरा व्यक्ति आके अपनी फिलॉसफी से हमें प्रेरित कर जाएगा, हमें प्रचार कर जाएगा, और हमें लगेगा कि हाँ व्यक्ति तो सही कह रहा है, हो सकता है मैं गलत फंस गया। हरे कृष्ण मंत्र शास्त्र में हरे रामा पहले दे रखा है, और इसको वाले हरे कृष्ण करते हैं, मुझे तो आज तक किसी ने बताया नहीं। गलत फंस गया, मैं वहां जाऊंगा जो हरे राम पहले करे, मैं पहले वो करूंगा, क्योंकि हमने शास्त्र को पढ़ा नहीं, हमें पता ही नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हरे कृष्ण पहले करना है, शास्त्र में यही मंत्र दिया गया है, तो बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे हमारे अंदर। इसीलिए हमें नित्य रूप से प्रभुपाद जी की पुस्तकों का पठन का हमें पठन करना चाहिए, और अन्य ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। जो बाहर के ग्रंथ है, हमें कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना, केवल और केवल हमारे जीवन का उद्देश्य, इस जीवन का उद्देश्य यही है कि इस जन्म में मैं जितनी प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिखी हैं, कम से कम एक बार उनको पढ़ लूं। कम से कम मैं उनको एक बार पढ़ लूं तो मेरा जीवन चला जाएगा। तो अगर हम प्रतिदिन 10 पेज भी पढ़ते हैं प्रतिदिन, अगर 10 पेज हम प्रतिदिन पढ़ते हैं तो 2 साल के अंदर हम प्रभुपाद जी की सभी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, केवल 10 दिन, सॉरी 10 पेज भी पढ़ते हैं। तो हम प्रयास करें कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें, और प्रभुपाद जी ने इसीलिए उन पुस्तकों का निर्माण किया। आई थिंक मैं रॉन्ग हूँ, शायद मैंने काउंट किया था, मैंने बनाया था, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आई थिंक 30 पेज अगर हम पढ़ते हैं तो हम, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड आप होल्ड कीजिए। तो मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, और दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रभुपाद जी की जो फेमस बुक्स हैं, ये मैंने खाली उनका मैंने काउंट किया था कितने श्लोक है, उसके अंदर कितने पेजेस हैं। तो अगर टोटल हम काउंट करें तो टोटल पेज है 22,265। टोटल पेज है 22,265 पेज हैं, और टोटल श्लोक हैं 26,371 श्लोक हैं। सारे शास्त्रों, जो ऊपर जो शास्त्र दिए हैं उनकी बात हो रही है खाली, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, नेक्टर डिवोशन, ईशोपनिषद और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अगर 2 श्लोक पर डे हम पढ़ते हैं, केवल 2 श्लोक एक दिन में पढ़ते हैं, तो 36 साल में हम प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। अगर 2 पेज रोजाना पढ़ते हैं हम, तो 30 वर्षों में हम प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। अगर 10 पेज हम पढ़ते हैं तो 6 साल लगेंगे। अगर 20 पेज पढ़ते हैं तो 3 साल लगेंगे। अगर 30 पेज पर डे, जनरली जो हमारा एवरेज रहता है, जब हम रीडिंग करते हैं, तो हम अगर 1 घंटे रीडिंग कर रहे हैं तो 30 पेज हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो अगर हम 1 घंटे रीडिंग रोजाना कर रहे हैं तो केवल मात्र 2 वर्ष के अंदर आप श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत, सिंधु, चैतन्य चरितामृत सारे ग्रंथों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिए आप कि इन ग्रंथों को, हाँ, आप पढ़ें, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, अच्छी तरीके से हम इन ग्रंथों का पठन कर पाएंगे। ये आपको इंस्पायर करने के लिए था। मेरे पास इसका पूरा एक्सेल फाइल भी है कि एक चैप्टर में कितने पेज हैं, एक चैप्टर में कितने हैं, उसका आप शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिएगा तो मैं शेयर कर दूंगा। मैंने रीडिंग प्लानर बनाया था कि हर पुस्तक का मैंने ब्रीफ बताया खाली आपको, कि डिटेल में भी है। इसी भाषा में पहले कैंटो में कितने चैप्टर हैं, हर चैप्टर में कितने श्लोक हैं, कितने पेज हैं, तो आप हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि मुझे ये चैप्टर इस तारीख तक कंप्लीट करना है, ये चैप्टर इस तारीख तक कंप्लीट करना है, तो इस तरह मुझे 1 साल में ये बुक कंप्लीट करनी है। इस तरह आप प्लानिंग कर सकते हैं। जब प्लानिंग करेंगे, टारगेट रहेगा, तो आप पुस्तकों का अध्ययन
कर पाएंगे, तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो पुस्तकों का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, और अन्य पुस्तकों का अध्ययन हमें नहीं करना चाहिए। और प्रचारक के लिए शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रचार करना चाहते हैं, दूसरे भक्तों को मिलना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे भक्तों को मिलते हैं और वो कुछ पूछ लेता है हमसे, अब हमारा चेहरा ब्लैंक हो जाता है, पता नहीं क्या पूछ लिया, तो फिर वो कभी भक्त नहीं बन पाएगा। तो जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए हमें पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, है ना। तब हम आगे आने वाले व्यक्ति जो हमें मिलेंगे, प्रचार करेंगे, उनके जो क्वेरीज हैं, जिज्ञासा है, उनका आंसर कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी क्वेरीज का आंसर कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो तो हमें पता होना चाहिए, कम से कम दूसरों को हम थोड़ा कन्विंस कर पाए, इतना हमें कम से कम ज्ञान होना ही चाहिए। कम से कम अच्छे प्रवचनों को कैसे देने का अवसर सभी को लेना चाहिए जो मंदिर की लाइब्रेरी में है। मतलब अभी तो यूट्यूब पे उपलब्ध है, तो जो अच्छे प्रवचन है जिनसे हम इंस्पायर फील करते हैं, तो ऐसे भक्तों का लेक्चर हम सुन सकते हैं। और छठा है सेवा। तो सेवा मतलब हम कई प्रकार से हम सेवा करते, जैसे मैंने बताया कि हम, वैसे तो शास्त्र में बताया है कि सततम कीर्तयन्तो माम, है 24 घंटे में भगवान के नाम का कीर्तन करना है, लेकिन हम 24 घंटे भगवान का नाम कीर्तन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है, हमें वैरायटी चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद ने हमारी बहुत हेल्प की है। प्रभुपाद जी को पता था, प्रभुपाद ने बहुत सारी वैरायटीज की सेवाएं दी हमें इस्कॉन में। अच्छा ठीक है, जब तुम 24 घंटे नहीं कर सकते तो अपनी इंटरेस्ट के आधार पर आप भगवान की सेवा कर सकते। किसी को कुकिंग अच्छा लगता है, भगवान के लिए कुकिंग करो, है ना। किसी को डांस करना अच्छा लगता है, भगवान के लिए डांस करो। किसी को भगवान का गार्लैंड बनाना अच्छा लगता है, माला बनाना अच्छा लगता है, उसका रुचि है, वो माला बनाए। भगवान का श्रृंगार करना किसी को अच्छा लगता है, भगवान का श्रृंगार करे। किसी को पेंटिंग आती है तो भगवान के शरीर पर पेंटिंग करता है। किसी को वस्त्र सिलने आते हैं तो भगवान के लिए वस्त्र सिलता है। किसी को आरती करना आता है, आरती कर रहा है। किसी को गाना आता है, सिंगिंग करना, भगवान के लिए कीर्तन कर रहा है। किसी को क्लीनिंग करना अच्छा आता है, वो भगवान के लिए क्लीनिंग कर रहा है। तो बहुत सारी वैरायटी है भगवान की सेवा के लिए। तो उसमें से हमारे पास जितना भी समय है, तो कुछ प्रैक्टिकल सर्विसेज हमें स्वीकार करनी चाहिए भगवान के लिए, और नित्य रूप से उन सारी सेवाओं को हमें करना चाहिए। प्रचार की सेवा है, काउंसलिंग की सेवा है, कॉलिंग करने की सेवा है, कोऑर्डिनेशन की सेवा है, यात्रा में सेवा है, कुछ बुकिंग करनी है, तो बहुत सारी सेवाएं, सेवाओं की कमी नहीं है इस्कॉन में। तो हमें ऐसी कुछ सेवाएं स्वीकार करनी चाहिए किसी गाइडेंस में, और उनको करना चाहिए। तो हमें कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो जैसा हमारे एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से हम सेवा चुन सकते हैं, और भगवान के लिए उसको हम सेवा को दे सकते हैं। तो ये सेवा का भाव है। तो आज हमने डिस्कस किया कि साधना में जो महत्वपूर्ण अंग है जप, जप करने के तरीके बहुत सारे, नाम अपराध कैसे जब अच्छा हम कर सकते हैं, नम्रता, ध्यानपूर्वक श्रवण करें, नाम में विश्वास होना चाहिए, शरीर कैसा होना चाहिए, योग्य वातावरण चूज करना चाहिए, भक्तों का संग में जप करना चाहिए, उच्च स्वर में जप करना चाहिए, प्रातःकालीन जप करना चाहिए, और फिर नाम अपराध रहित हमें जप करना चाहिए, नाम अपराध से बचते हुए जप करना चाहिए। 4 नियमों का पालन हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे जप में, भक्ति में अच्छी चीज होगी। इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजों का त्याग कर सकते हैं, सिनेमा देखना, दूरदर्शन, उपन्यास पढ़ना, फिल्म, गेल, जगत की चीजों का हमें त्याग करना चाहिए। भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक है ना। और असत्संग भक्तों का हमें त्याग करना है, और पुस्तकों का अध्ययन करना है, और सेवा करनी है। तो ये आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम, वो भी साधना का ही पार्ट है, हम डिस्कस करेंगे कि अर्च विग्रह की सेवा हमें कैसे करनी है घर पर। तो वो बड़ा पार्ट है, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते। सुमंत प्रभु। प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने या भागवत पढ़ने में अक्सर हम 1 या 2 पेज के बाद जब पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद नींद आने बैठ जाती है, और फिर उसको बस छोड़ के फिर आधे घंटे बाद फिर दोबारा वो करना पड़ता हाँ, तो है। खड़े ऐसे होकर में जो पढ़ है सकते हैं, कैसे भी प्रयास करें, आंखें छींटा मारें, कुछ भी करें, तो पढ़ना तो है ही। अब जैसे हमने एजुकेशन भी किया, हमने पढ़ाई लिखाई किया 10 12 के, तभी पढ़े थे हम ना, पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी पढ़ाई की हमने। पढ़ना है, पास होना है। उसी प्रकार हम कुछ टारगेट रख सकते हैं कि मुझे 1 महीना, जैसे 4 महीने चतुर्मास स्टार्ट हो गया है इस बार, तो 5 महीने चतुर्मास में, तो हम एक टारगेट रख सकते हैं कि पूरे हाँ 5 जी। महीने के अंदर मुझे पूरी भागवतम कंप्लीट करनी है, या कृष्ण को कंप्लीट करनी है, या भगवत गीता कंप्लीट करनी है, चैतन्य अच्छा। चेतावनी कंप्लीट करनी है। तो टारगेट बनाइए, और जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा गूगल, वो एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा, तो आप उससे पूरा टारगेट बनाइए। अच्छा, इसमें इतने पेज हैं, इतने दिन लगेंगे मुझे,
ये पेज मुझे इस डेट तक कंप्लीट करना है, ये डेट मुझे इस डेट तक कंप्लीट करना है। तो एक वो टारगेट आप हमेशा लेके चलिए और उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए दिन में, तो इस तरह पढ़ पाएंगे। प्रभु जी ऐसा तो नहीं है कि नहीं, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं ना भागवत, ऐसे तो हाँ, फिक्स किसी टाइम भी पे नहीं? टाइम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जब भी टाइम मिले आपको, रात सवेरे दिन दोपहर में, जब भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना है, वो जी जरूरी है। हरे कृष्ण। बीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने वो 3 वो बताए थे, एक तो नामाभास था और 2 कौन से थे, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। एक है नाम रहित, है ना, अपराध सहित नाम लेना, अपराध सहित नाम लेना, और फिर नामाभास की स्थिति, और तीसरा शुद्ध नाम। शुद्ध नाम। माया माता जी। थैंक यू प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। कमलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज का लेक्चर सुनने के बाद डिमोटिवेटेड सा फील हो रहा है कि जैसे 11-12 बजे आते हैं और कई बार हम सुबह नहीं कर पाते। मैक्सिमम टाइम ऑफिस की होती है, वो ट्रैवलिंग के टाइम पे ही हो पाती है। तो इस केस में तो फिर हम ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मतलब अब तो गलती कर रहे हैं हम तो देखो क्या है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं। जैसे एक माता जी ने पहले प्रश्न पूछा था, तो उन परिस्थितियों के हिसाब से हमें अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल से जॉब छोड़ के चलो मतलब सुबह बैठी तब करना है। तो हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग है, तो अपनी परिस्थिति में रहते हुए मैं भगवान के लिए बेस्ट क्या कर सकता हूँ, तो हमें अपनी जगह रख खड़े देखना है और करना है। तो 16 माला नहीं कर सकते, कम से कम कुछ माला सुबह हम करके जाए, कुछ रास्ते में कंप्लीट कर लें, तो बेस्ट बेस्ट करने का प्रयास करें अपनी स्थिति के अनुसार। ठीक है प्रभु। विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा सवाल है कि भागवतम से पहले हम चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं? हाँ, डिपेंड करता है माता जी, पढ़ सकते हैं आप, जिसकी गाइडेंस है उनसे पूछिए, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले भागवतम पढ़ेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, भागवतम ग्रेजुएशन है, और भगवत 12th है, तो अगर सीरियल से पढ़ेंगे तो अच्छा उसका हम अनुभव रियलाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा रुचि है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ा सा सरल बहुत लगती है ना कि चैतन्य चरितामृत। नहीं नहीं, सरल कुछ नहीं है, सरल सब सरल है, सरल कुछ भी नहीं है, तो भागवतम भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे, माया माता जी आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर आप आवाज आ जाए तो आपकी। ठीक है, तो और किसी को प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम क्लास को विराम देते हैं, और कल फिर 7:30 मिलेंगे हम। अर्च विग्रह की कैसे सेवा करना है, तो आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे उसके अंतर्गत। इसी वजह से हमने एक पूरा दिन दे रखा है उसके लिए, कि कैसे आसमान करना है, कैसे वर्शिप करनी है, कौन से आइटम्स होने चाहिए, कौन से विग्रह होने चाहिए, कैसे उनको रखना है, तो वो सारी चीजें कैसे भोग लगाना हमने ऑलरेडी सीख लिया। गाजर नहीं खा सकते, गाजर खा सकते हैं। ठीक है, तो कल 7:30 हम लोग फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा